सीख रही हूँ, मैं मैनेजर बनने के रास्ते पर हूँ, ठीक है। तो अब मैंने बहुत सारे 2-3 अपने फ्रंट लाइन्स के चेक करे कि भाई ऐसा इनरोलमेंट है, तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, पूरा दिखाओ, स्क्रीन शेयरिंग कर दो। मैं आपको बताती हूँ उन्होंने क्या किया था, ठीक है। इनरोलमेंट हो गई, इनरोलमेंट के बाद 20 मिनट पहले, सेशन के 20 मिनट पहले डे 1 की लिंक थी, ठीक है। सेशन के 20 मिनट पहले डे 1 की लिंक शेयर हुई थी, सिर्फ। मतलब अगर 5 बजे सेशन है तो 4:40 पे लिंक चलेगी बंदे को, ठीक है। और उसके बाद डे 2 की लिंक, उसके बाद डे 2 का प्री फॉलोअप होता है ना, प्री फॉलोअप 4 मिनट 55 सेकंड का प्री फॉलोअप था, जिसमें जाहिर सी बात है अब डे 1 की लिंक चलेगी, और उसके बाद डे 1 की लिंक के बाद डे 1 की वीडियो चलेगी। आफ्टर डे 1 वीडियोस जाती है ना, वो डे 1 की वीडियोस चली, ठीक है। ओके हो गया, वीडियोस देख लिया। फिर डे 2 का जो प्री फॉलोअप होता है, दिन में कॉल गई थी, 4 मिनट 55 मिनट की कॉल थी, ठीक है। उसमें बंदे ने आईडी वाईडी बनाने का पूछा होगा, प्री फॉलोअप था ये, 4 मिनट 55 सेकंड का प्री फॉलोअप कॉल डन हुआ। फिर डे 2 का फॉलोअप गया 6 मिनट का, लिंक टाइम से उसी टाइम पे शेयर हो गई। डे 2 का फॉलोअप गया 6 मिनट का, ठीक है। अब उसमें भी बंदों ने आईडी वाईडी के रिगार्डिंग कुछ पूछा होगा। अब डे 3 का फॉलोअप गया, डे 3 का कॉल गया, डे 3 का सामने वाले बंदे ने कॉल ही पिक नहीं किया, और ये सेम प्रोसेस उन्होंने 7 के 7 बंदों के साथ कर रखा था। उनकी 7 एनरोलमेंट थी। कितने लोग अगर यहाँ पे 7 एनरोलमेंट निकाल दे तो ये कंफर्मेशन देते कि मैम मैं दोनों वस्तु तो आराम से निकाल दूंगा। अदिति, पुरोहित, रसीला, निकिता, सुची, मतलब अच्छे खासे लोग कह रहे हैं कि मैम मेरी निकल भी जाती है, बट क्या 100% श्योरिटी देते हो कि तुम्हारी जिस दिन जिस बैच में 7 एनरोलमेंट हुई है उस बैच में तुम्हारे दोनों बस निकले ही हैं आपके? नहीं। कहाँ गलती करते हो? क्योंकि जाहिर सी बात है, आप कहीं ना कहीं आप प्रोसेस गलत कर रहे हो, तभी रिजल्ट गलत आ रहा है। तो आपको वो प्रोसेस सीखने की नीड है। तो जो डे 1 का प्रोसेस है ना, मैं वो चीज बता दे रही हूँ, कॉपी पेन रखा है ना, तो एक लाइनिंग बनाओ, डे 1, डे 2 एंड डे 3, डे 1, डे 2, डे 3 का, ठीक है। अब डे 1 का मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। ये ट्रेनिंग 2 पार्ट में चलेगी, बिकॉज मैंने आधा पार्ट आज के लिए रेडी करा, आधा पार्ट भी इवनिंग में मैं मॉक कॉल पे एक ग्रुप कॉल सिखा दूंगी, और उसके बाद आधा पार्ट कल विद डे 2 के साथ दूंगी, क्योंकि डे 1 हमेशा लंबा जाता है, ठीक है। तो जब आप डे 1 अटेंड करते हो ना, ध्यान से सुनना, ठीक है। नोट्स तो चलो ठीक है, नोट्स तो मैं आपको पीडीएफ के थ्रू दे दूंगी। मैंने नोट्स पीडीएफ में भी बनाया, तो मैं कई लोगों को पीडीएफ के थ्रू भी नोट्स दे दूंगी, बट मेरा नोट्स अगर आपको ना समझ आए, क्योंकि एज इट इज मैं थोड़ा सा वोकल प्रोफेशनल यूज करती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको नोट्स ना समझ में आए, मैं वैसे सबको पीडीएफ दे दूंगी। एनीवन वांट्स पीडीएफ माय डे 1 ट्रेनिंग, तो फिर मैं आप सबको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, बट फिर भी अगर की पॉइंट नोट करना है तो नोट करते जाओ, बट सुनते भी जाओ। मैंने एक चीज बोली, बिजनेस का एक रूल, बी अ एक्टिव लिसनर। 100 रूल में से एक रूल जो होता है ना, सुनो इतना कि सामने वाले की हर चीज तुम्हें ना यहाँ बैठ जाए, यहाँ जहाँ भूसा भर रखा है आप लोगों ने। मैंने भी भर रखा था एक टाइम पे, बट मैंने अब अपनी लर्निंग से उसको साफ करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो बी अ एक्टिव लिसनर, राइट। तो अब जब भी आप डे 1 अटेंड करते हो, कितने लोग मुझे ये बता सकते हैं कि डे 1 में क्या-क्या, डे 1 के दिन क्या-क्या क्लैरिफाई किया जाता है? एनी वन पर्सन हु कैन वीडियो हैंड रेज, जो मुझे बता दे कि मैम डे 1 ट्रेनिंग में प्रतीक सर ये क्लैरिफाई करते हैं। चलो एक पर्सन और, कोई हेलो हेलो, ओके, सुजीत, निकिता, चलो मैं देती हूँ निकिता को। निकिता नहीं, अदिति को। अदिति, क्या डे 1 में सर बताते हैं, प्रतीक सर? मैम सर पहले बताते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस के बारे में, फिर उसके बाद टाइम मल्टीप्लिकेशन के बारे में सर बताते हैं कि टाइम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे एज एग्जांपल के साथ, ओन एग्जांपल के साथ। एंड उसके बाद देन कुछ ये टेस्टिमनी वगैरह बता। आपको डे 1 अपडेट करने की नीड है मैम, डे 1 ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ इन अ बेसिक वे। पहले के डे 1, जब हमारा डे 1 शुरू होता है, सर प्रतीक सर ब्रीफ करते हैं अबाउट आवर ऑनलाइन वर्किंग बिजनेस की आज की डेट में ऑनलाइन बिजनेस एक्चुअल में चलता कैसे, और ऑनलाइन बिजनेस की क्या क्या स्ट्रैटेजिक चीजें हैं, और किस तरीके से आज की डेट में ऑनलाइन बिजनेस अपना बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट कर रहा है। लोग अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं एक लीगल ऑनलाइन बिजनेस को देखकर, सुनकर, समझकर और स्टार्ट करके, राइट। पहली बात ये वो डे 1 में प्रतीक सर बताते हैं। सेकेंड जो चीज प्रतीक सर क्लियर करते हैं वो पता है क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। आज की दुनिया में कितना बड़ा
अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, क्योंकि आज की डेट में ना जॉब्स की कमी बल्क में है। हालांकि आप सब जानते हो आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम आईटी इंडस्ट्री, ठीक है। मैं जॉब के बारे में एक चीज बताती हूँ, अगर तुम्हारी 95% भी तुम अपने कॉलेज के टॉपर हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो, और अगर तुम्हारे पास उस लेवल की बहुत ही एक्सपीरियंस लेवल की बहुत ही ग्रेट लेवल का नहीं है, तो आपको ना 3 लाख की जॉब भी नहीं मिलेगी। 3 लाख मतलब महीने के 25,000 की। बिकॉज आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम आईटी इंडस्ट्री, मैं उस इंडस्ट्री का सब कुछ जानती हूँ, क्योंकि मैंने उस इंडस्ट्री की खाक छान रखी है, यकीन मान। तो अनएम्प्लॉयमेंट, प्रतीक सर प्रॉपर अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताते हैं कि दैट कितनी बेरोजगारी आज की दुनिया में, कितना अनएम्प्लॉयमेंटेशन चल रहा है, किस किस फील्ड में चल रहा है, कहाँ कहाँ, सारी चीजें वो ब्रीफ में बताते हैं, ठीक है। की पॉइंट नोट कर लेना, क्योंकि ये सारी चीजें ना आप फॉलोअप में इंक्लूड कर सकते हो। ओके, ये फॉलोअप में इंक्लूड करोगे, आपका फॉलोअप एनहांस ही होगा, कम नहीं होगा, ठीक है। थर्ड, वो बताते हैं बिजनेस के बारे में, ठीक है, वो बताते हैं बिजनेस के बारे में। अब ऑनलाइन बिजनेस क्या है, बिजनेस और जॉब में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, आप सब जानते हो, ठीक है। वो बिजनेस के बारे में बताते हैं, चीजों को बताते हैं कि आज की डेट में बिजनेस के थ्रू लोग कितना आगे ग्रो कर रहे हैं, अनटिल अनलेस रिगार्डिंग जॉब्स, कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं एक अच्छा बिजनेस करके, एक माइंडफुल बिजनेस करके। तो प्रतीक सर प्रॉपर बिजनेस के बारे में ब्रीफ में बता रहे हैं, ठीक है। एंड लास्ट, प्रतीक सर बताते हैं कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में, हमारी कंपनी के बारे में, फॉरएवर के बारे में, ठीक है। तो जब भी आप डे 1 का फॉलोअप स्टार्ट करो ना, तो ये 4 चीजें ना आप अपने दिमाग में रखना कि भाई कुछ भी हो, मैं उससे एज अ एक्टिव पर्सन ये 4 चीजों के बारे में जरूर पूछूंगा, ठीक है। चलो अब मैं डे 2 के बारे में बताऊं। डे 1, डे 2, डे 3 का ये चीज तो मैं क्लियर करके चलती हूँ, ठीक है। डे 2 में प्रतीक सर बताते हैं वर्क प्रोसेस। अब जाहिर सी बात है, आप फॉरएवर को जान चुके हो, फॉरएवर क्या है, कहाँ कितने टाइम की कंपनी है, कहाँ स्टेबलाइज्ड है, रूट ओरिजिन कंट्री क्या है, सारी चीजें उनको पता चल गया। दैट मींस अब क्या पता चलना है, वर्क प्रोसेस। सामने वाला पर्सन आपके वर्क प्रोसेस को ही तो जानने आया ना, वही तो समझने आया ना। तो डे 2 में हम पहले बताते हैं वर्क प्रोसेस। सेकेंड टर्म वो उनको क्लियर करते हैं राइट करियर ऑप्शन। एज ए एफएलपी को लेकर वो ये क्लियर करते हैं दैट यस एफएलपी इज द राइट करियर ऑप्शन, उनको वेरीफाई करते हैं, सारी चीजें क्लैरिफाई करते हैं। ओके, सेकेंड चीज राइट करियर ऑप्शन। थर्ड, फॉरएवर अचीवमेंट। अभी जो उन्होंने बताया ना मैम टेस्टिमनी, वो डे 2 में क्लियर होती है, फॉरएवर अचीवमेंट, वो सारी चीजें डे 2 में क्लियर होती है। एंड थर्ड एफएलपी एंड लास्ट सॉरी फोर्थ एफएलपी मार्केटिंग प्लान। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा डीप में एफएलपी मार्केटिंग प्लान नहीं बताते, सुपरवाइजर टू मैनेजर तक वो डिटेलिंग में एफएलपी मार्केटिंग प्लान वो बता देते हैं, जिनसे उनको एटलीस्ट क्लियर हो जाए कि हाँ यहाँ पर किस तरीके से पैसा आता है, एक्टिव इनकम पैसिव इनकम क्या होती है, एक्चुअल में लेवल बेस्ड पैसा कैसे बढ़ता है, और लोग अपने वर्क को कैसे परसेंटेज के हिसाब से बढ़ाते हैं, उसमें वो एफएलपी मार्केटिंग प्लान में ब्रीफ कर देते हैं। एंड हियर कम्स टू डे 3। डे 3 में प्रतीक सर क्या बताएं, सॉरी ये तो डे 2 तो सारी पारस सर लेते हैं, जिसमें पारस सर ये सारी चीजें क्लियर करते हैं, नॉट प्रतीक सर, ठीक है। डे 3 करण सर लेते हैं। अब करण सर डे 3 में क्या क्लियर करते हैं, डाउट। अब जाहिर सी बात है, आपको वर्क को रिगार्डिंग क्या डाउट है, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें ना प्रतीक सर डे 3 में आपको क्लियर कर देंगे। थर्ड, ट्रैक्स कैसे आपको स्टार्ट करना है, या फिर प्लानिंग, वो प्रॉपर प्लानिंग, आपका वर्किंग प्रोसेस क्या होगा, आपको वर्किंग प्रोसेस को लेकर प्लानिंग देंगे करण सर वहाँ पे, क्या प्लानिंग होगी, किस तरीके से आप बढ़ाओगे। साइड सी बात है, अगर आपको यही नहीं पता कि मेरे को आज कैसे आगे बढ़ना, मेरा वर्किंग प्रोसेस क्या है, मैं किस तरीके से काम करूंगा, तो सामने वाला बंदा क्यों करेगा। आप सब वो चीज क्लियर नहीं करते। अगर सेम चीज जो करण सर क्लियर कर रहे हैं ना, अगर वहीं पे आप फॉलोअप में क्लियर कर दो, यकीन मानो तुम्हारे 10 में से 7 बंदों के भी नॉइज बिलिंग निकलेगी, अगर इस तरह की एक्टिव फॉलोअप आप रखो तो। और बहुत लोग बोल रहे हैं, बहुत लोग बोलेंगे मैम 10 में से 7 ये तो बहुत ज्यादा बोल दिया, मैंने निकाले हैं। अगर मेरे 3 बंदे भी नोज ट्रेनिंग में बैठते थे ना, तो यकीन मानो 3 के 3 बंदे भी नोज बिलिंग देकर गए। जब आप एक एक्टिव बंदों को एक्टिव रखोगे ना फॉलोअप के साथ, अब 20 मिनट पहले पता चला आज डे 1 है, 5 बजे कॉल कर रहे हो भाई, 20 मिनट पहले कॉल करो, 4:40 पे, आज भैया आपकी डे 1 है, आपको पता है ना, हाँ आपको अटेंड करना है, अच्छा मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ना पोस्टर भेजा, ना वीडियो, ना हाइप, ना वॉइस नोट, लिंक भेज दिया।
बंदा अटेंड करेगा, उसको लगेगा यार ये तो नहीं बनाते हैं, उसी का सेशन है, आ गया है, देख लेंगे, बस ये खत्म है। देखो सामने वाला अगर आपको 200 रुपए दे रहा है ना, तो दैट मीन्स वो अपने करियर के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कहीं, क्योंकि फ्री में कोई बंदा 200 रुपए नहीं देगा, फ्री में कोई तुम्हें 40 रुपए ना दे, चाहे कितना भी अच्छा बंदा हो। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में 100 चीजें आती है, भाई ऑनलाइन सिस्टम है, फ्रॉड तो नहीं हो गया, क्यूआर भेज रहा है, कहीं स्कैन किया तो सारे पैसे तो नहीं कट जाएंगे, 100 चीजें आती है। बट अगर उन सब चीजों को बीट करके वो आपको इनरोलमेंट दे रहा है, दैट मीन्स कि ही और शी वाज इंटरेस्टेड इन योर वर्क। ठीक है, आपके वर्किंग रिज्यूमे वर्किंग को लेकर जो भी आप बताते हो उसके लिए इंटरेस्टेड है, राइट? तो ये वाली चीज ना आपको ध्यान रखनी है कि आप उसको ना एक प्रोसेस में रखो। ठीक है, डे 3 में प्लानिंग देते हैं एंड लास्ट में क्या देते हैं? अर्जेंसी देते हैं। अर्जेंसी बिलिंग्स को लेकर, टाइमिंग्स को लेकर अर्जेंसी देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ डे 1 डे 2 डे 3 ये जो 3 सेशन है, हम अभी मैं आपको बताऊँ, जब मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया था इन 2020 लास्ट 2022 का लास्ट चल रहा था, नवंबर चल रहा था, मैंने जब ये बिजनेस ज्वाइन किया था, मेरे टाइम में बीओपीपी होता था। बीओपीपी मतलब एक दिन के सेशन में पूरा 2cc बता देते थे, एक दिन के सेशन में पूरा 2cc बता देते थे और लोग अटेंड भी करते थे। मुझे देखो, मैं 2cc करके बैठी हूँ, मैनेजर हूँ, ठीक है, तो मैंने 2cc किया भी है। बट अगर आज ये आपका 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आपके वर्क को लेकर आपके मेंटोर्स, आपके अपलाइंस ने, प्रतीक सर ने, करण सर ने, भारत सर ने इस सिस्टम को इतना रिलायबल कर दिया, इतना इजी कर दिया, पता है क्यों? ताकि आपको फॉलो अप लेने में इजी फील हो, आपको फॉलो अप इजी लेने में हो। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई ये 3 चीजें की गई है। उन 3 चीजों में क्या, आप डे 1 में क्या, बेसिकली डे 1 में क्या होता है कि मतलब डे 1 में क्या करना है, आपको सिर्फ एक चीज करनी है, रिलेशन बिल्ड सामने वाले बंदे से। डे 1 में आपको एक चीज पे जो सबसे ज्यादा ध्यान देना, वो पता है क्या है? रिलेशन बिल्ड। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन बिल्ड। अगर आपका सामने वाले बंदे से नहीं है, सामने वाला बंदा आपकी सुन नहीं रहा, आपसे बात नहीं कर रहा, तो वो फिर नेक्स्ट डे 2 में नहीं जाएगा, पॉसिबली नहीं। क्योंकि सामने वाला पर्सन ना अभी तक आपके पूरे वर्क को नहीं समझा, उसने आपको समझा कि हाँ, मेरे सामने गणेश वर्मा सर बैठे हैं, तो गणेश वर्मा सर ने मुझे ये सारी चीजें बताई है, दैट मीन्स मुझे गणेश वर्मा सर पे अगर भरोसा है, ट्रस्ट है, तो मैं आगे उनको ज्वाइन करूंगा, आगे उनके साथ अटेंड करूंगा सेशन। अदरवाइज नहीं यार, मुझे तो सिस्टम में कुछ खास लगा ही नहीं, क्योंकि बंदे में ही कुछ खास नहीं लगा। तो अगर आप सामने वाले पर्सन को ये क्लैरिफाई कर देते हो कि यस आई एम दैट पर्सन जिसको ज्वाइन करके तुम्हारा करियर, तुम्हारी अपॉर्चुनिटी बिल्ड हो सकती है, तो सामने वाला बंदा तुम्हें झक मार ज्वाइन करेगा, इमीडिएट ज्वाइन करेगा। तुम्हें ये क्लियर करना है सामने वाले पर्सन। ठीक है, तो दैट इज रिलेशन बिल्ड और ट्रस्ट बिल्ड आपका डे 1 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिल्ड और ट्रस्ट बिल्ड। डे 2 में हम क्या करते हैं? 3 चीजें करते हैं जिसका फॉलोअप हमें बहुत ज्यादा जिसके फॉलोअप में हमें बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है की बेसिस पे। पहला, डाउट क्लियर। डे 2 में आप सबको पता है, मैं डे 2 में मैंने एक बार मास्क, मैंने लास्ट टाइम अभी डे 2 में मास्क फॉलोअप किया था, राइट? डे 2 में मैंने मास्क फॉलो किया था, रिजल्ट कितना अच्छा आया था, राइट? हर बंदा एक्टिव था कि हाँ मैम, दीपिका मैम के डाउट्स, दीपिका मैम की ट्रेनिंग अच्छी लगी, डाउट अच्छे लगे। डे 2 में बिठाने के बाद क्यों? क्योंकि मैंने सामने वाले पर्सन से ना अपना ओवर द मीटिंग एक रिलेशन बनाया, जो शायद आप ओवर द फर्स्ट कॉल पे नहीं बना पा रहे। अगर वही रिलेशन कि भाई मैं आपके बैक में खड़ी हूँ, कुछ भी हो, यू कैन करेक्ट मी एनी टाइम, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, ठीक है? अगले 3 दिन तक मैं आपकी गाइडर हूँ, जो भी आपको रिगार्डिंग दिस डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, आप मुझे क्लियर कर सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो। तो सामने वाला बंदा ना आपको करेगा कि हाँ, ये मेरी अगले 3 दिन तक मेरी अपलाइन है, गाइडर है, मेंटोर है, कुछ भी मान लेगा, और वो आपको सामने से कॉल करेगा। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो डे 2 में क्या होता है? डाउट क्लियर, FLP पावर एंड सिस्टम। क्या डे 2 में क्या होता है? फॉलोअप में डाउट क्लियर होता है, FLP की पावर। अब जाहिर सी बात है, आपको मार्केटिंग प्लान बता दिया गया डे 2 में, राइट करियर ऑप्शन बता दिया गया एज FLP को, फॉरएवर अचीवमेंट दिखा देगी। अब आपको फॉलोअप भी तो लेना है, दिखा दो पावर FLP की। आपके मैनेजर अपलाइन आपके पास है, और यहाँ सबके मैनेजर अपलाइन मौसीम सर है, ठीक है? सबके, मेरे डाउनलाइन हो या फिर किसी और के भी डाउनलाइन हो, मैनेजर अपलाइन तो मौसीम सर है ही। उनकी अगर इंस्टाग्राम ओपन कर दो ना, बंदा वैसे ही चेक है, ठीक है? दिखा दो FLP एज अ करियर ऑप्शन। दिखाना है तो रील्स दिखाओ मैकबुक की, हाँ भाई, फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू स्टार्ट लेवल, लोगों ने यहाँ पे लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान में, लैपटॉप, आईफोन, कार,
हर लेवल की चीजें लिए दिखा दो, ठीक है। सिस्टम दिखा दो, आपका सिस्टम। बहुत सारे लोग एक गलती करते, अपने सिस्टम को नहीं बताते। आपका सिस्टम क्या है? 70% ऑटोमेशन पर है आपका सिस्टम, 70%, मैं तो कह रही हूँ 80%। आप ये जो 70% आपका सिस्टम ऑटोमेशन पे है, अगर आप उसको ऑटोमेशन सिस्टम नहीं बताओगे, आज की डेट में आप बोलोगे कि आज की डेट में पूरा सिस्टम ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, बट हम भी एक ऑटोमेशन सिस्टम रन कर रहे हैं। सामने वाला पर्सन होगा कि हाँ, ये लोग समय के साथ चल रहे हैं, चीजों को चल रहे हैं। तो आप अपने सिस्टम को जरूर बताओ और क्लैरिफाई करके बताओ। मैं सिस्टम बताऊंगी आपको कैसे बताना है, ठीक है। एंड डे 3 में आप एक ही चीज करते हो, पहला अर्जेंसी, दूसरा बिलिंग। डे 3 के फॉलोअप में आपको एक ही चीज करना होता है, बाकी सब करंट सर कर चुके होते हैं, अर्जेंसी एंड बिलिंग। वर्किंग बताना है, आप डे 2 में बता दो, मास फॉलोअप में सारी चीजें बता दो। अर्जेंसी और फॉलोअप अगर आपको बताना है तो वो डे 3 में अर्जेंसी एंड बिलिंग बताओ, ठीक है। अब इजीएस्ट स्टार्ट, अब इनरोलमेंट डन के बाद इजी स्टार्ट क्या होता है, कोई बताएगा? इनरोलमेंट डन के बाद सबसे पहले क्या प्रोसेस होता है? एनीवन? मैं ना यहाँ पे अनम्यूट करती हूँ, मुझे यहाँ पे दिख रही है रसीला, ठीक है। रसीला, मेरे को ये बताओ, कोई पर्सन, किसी पर्सन का इनरोलमेंट डन हो गया, आपका सबसे इजीएस्ट स्टार्ट आप क्या करोगे सबसे पहले? उसके बाद इनरोलमेंट डन हो गया, इसने स्क्रीनशॉट भेज दिया, अब नेक्स्ट प्रोसेस आपका क्या होगा? एक सेकंड, आप म्यूट हो गए। उनको मैं शेड्यूल सेट करूंगी डे 1 का 5 मिनट बाद। पहले जब इनरोलमेंट आएगा ना तो मैं उनको वॉइस ऑडियो सेंड करूंगी कि 5 मिनट वेट कीजिए, मैं आपके स्लॉट बुक करके आपको फिर कॉल करती हूँ। फिर उनको सेंड करूंगी वो शेड्यूल। उसके बाद मैं उनको कॉल करके फिर बताऊंगी थोड़ा सा कि कांग्रेचुलेशंस, आपकी स्लॉट बुक हो चुकी है, मैंने आपको सेंड कर दिया है और कल मैं आपको मॉर्निंग में कॉल करूंगी। चलो ठीक है, ओके, सही चीज थी, बट एक चीज और इम्पोर्टेंट करना है, अप्रिसिएशन मैसेज लिख लो। फर्स्ट ऑफ इनरोलमेंट के बाद आप एक अप्रिशिएशन मैसेज डालोगे और वो मैसेज वॉइस नोट में डालोगे। वो मैसेज क्या होगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगी। मैसेज ये होगा, मान लो मेरे साथ मैसेज किया पायल केशरी ने, सो हाय पायल, and first of all many congratulations that you have joined our system as a resume processing, ठीक है। तो अभी तक आपने हमारा, अभी प्रॉपर एक वॉइस नोट डालोगे कि अभी तक आपने हमारा इनरोल कर दिया 3 डे ट्रेनिंग बेसिस, ठीक है। इस 3 डे ट्रेनिंग बेसिस में मैं आपकी एज अ गाइडर रहूंगी। कोई भी डाउट इस रिगार्डिंग, अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आता है तो यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम, ठीक है। यू कैन कॉल मी एंड जो भी आपके डाउट्स होते हैं मैं आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है। ये वॉइस नोट डाल दूं, मैं वॉइस नोट आपको डाल दूंगी इस टाइम पे कि कांग्रेचुलेशन, आपने आपकी 3 डे सेशन ऑलरेडी प्री क्वालिफाइड इनरोल हो चुकी है। आज से ठीक 2 दिन बाद आपका सेशन स्टार्ट है। आज क्या है? आज डे 1 है। अगर आज इनरोलमेंट आता है और आप ही बैठा रहे हो तो आज की हाइप बनाना थोड़ा टफ है, लेकिन आप वो वॉइस नोट में डालोगे कि 100 आज ही हमारा एक स्लॉट लाइव सेशन हुआ है, तो वो अगर आपका सेशन कल है और आज का दिन बाकी है, परसों डे 1 है, मान लो कि मैंने आज इनरोलमेंट करी, मेरा परसों डे 1 है, 2 दिन बाद या फिर कल डे 1 है, तो आपने सिर्फ इतना करना है, हाय पायल, आई बिलीव आप अच्छे होगे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी कांग्रेचुलेशन दैट यू हैव क्वालिफाइड योर 3 डे वर्कशॉप। मैं वॉइस नोट भेज दूंगी, लिखना मत शुरू करो, मैं वॉइस नोट भेज दूंगी। यू हैव क्वालिफाइड योर 3 डे वर्कशॉप, ओके। एंड अभी से ठीक 2 दिन बाद आपका सेशन है। मैं आफ्टर दिस एंडेड दिस वॉइस नोट, मैं 15 to 20 मिनट बाद आपका सेशन स्केड्यूल आपको प्रॉपर डेट वाइज शेयर कर दूंगी, ठीक है। एंड इस सेशन के रिगार्डिंग आप विथ 3 डेज में आपको जो भी डाउट्स आते हैं, यू कैन पिंग मी एट कॉल एट एनी टाइम, जब आप फ्री हो या फिर आप मुझे मैसेज कर दो, मैं अगले 3 दिन आपके डाउट रिजॉल्व करूंगी। बाकी ऑल द बेस्ट, आई एम सेंडिंग यू द शेड्यूल आफ्टर द 15 मिनट्स। बस एक छोटा सा वॉइस नोट 10 से 15 सेकंड का आप उसको भेज दो, अप्रिसिएशन मैसेज, कांग्रेचुलेशन यू आर क्वालिफाइड फॉर द 3 डे वर्कशॉप, इतना बोल देना। अभी से 2 दिन बाद आपका सेशन है, जो भी आपके सेशन के स्केड्यूल डिसाइड होंगे 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, मैं अभी आपको विद इन 15 मिनट आपको भेज दूंगा स्केड्यूल आप सब भेजते हो डेट वाइज। अब मान लो कि कल है तो कल का डेट डाल देना, परसों का डेट है तो परसों का डाल दो, और ये चीज जरूर करना है, ठीक है। ये वॉइस नोट डाल दिया, स्केड्यूल डाल दिया। अब मान लो कि हमारा डे 1 ट्रेनिंग आज से शुरू होता है। कितने बजे पोस्टर देते हो आप सारे? कोई एक बताए, मैं यहाँ पे मैं पूछती हूँ, पारस कितने बजे पोस्टर देते हो आप डे 1 का? डे 1 का मैम 4 बजे। 4 बजे पोस्टर या मैम 3 बजे, 1 घंटे 2 घंटे पहले। हाँ, आज से आप सब ध्यान रखो,
नोट कर लो, आपको डे 1 का पोस्टर उनको 12 बजे भेजना है। अगर आज डे 1 है ना, टाइम कितना हो रहा है, 12, साढ़े 12, 1 बजे तक भेज दो, 11:22 हो रहा है, 12 बजे तक मैं ये मीटिंग एंड कर दूंगी, कोशिश करूंगी, ठीक है। बिकॉज मैं यहाँ पे मॉक कॉल नहीं करूंगी, कि मॉक कॉल मैं ग्रुप कॉल पे करूंगी, एंड बहुत सारे पर्सन अनदर ग्रुप से है, अगर आप चाहोगे मैं उस ग्रुप की मॉक कॉल कर दूंगी, ठीक है, प्रॉपर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं अलग करूंगी, ठीक है। मैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये ट्रेनिंग 1.5 घंटे से ज्यादा की जाएगी, दैट्स व्हाई मैंने बल्क में ट्रेन नहीं रखी। 5 बजे के बाद जब आप डे 1 में बंदों को बिठा दोगे तो मैं आपको एक ब्रीफ मॉक कॉल बता दूंगी, जिससे आपके माइंड में रिवाइज भी रहे और सेम चीज आप उसी टाइम में अपने पर्सन्स को फॉलो करवा, ठीक है। तो आप आज के बाद मॉर्निंग में 12 PM पे भेजोगे पोस्टर, लिख लो, मॉर्निंग 12 PM डे 1 पोस्टर, डे 2 पोस्टर, डे 3 पोस्टर, सब यही पे जाएगा, ठीक है। बिफोर 12 भी भेज सकते हो, 12 के बाद ना थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो आप कोशिश करो कि 12, साढ़े 12 बजे तक ना आप डे 1 पोस्टर डाल दो। और ये चीज रिमाइंडर लगा दो, मैंने ना अपने अपलाइन से सीखा, मौसीम सर से, ये चीज रिमाइंड लगा दो। ये जो लोग हैं, शीतल भाटी, पूनम शर्मा, अजय सिंह, मुझे लगता है या तो इनका चेहरा बहुत खराब है, ऐसा हो सकता है, मतलब हर दुनिया में हर इंसान अच्छे चेहरे से नहीं आता, ठीक है। मुझे देखो, मेरा चेहरा कितना भी खराब हो, मुझे कॉन्फिडेंस खुद पे इतना है कि मैं इंस्टाग्राम पे मस्त पोस्ट करती हूँ और मैं यहाँ पर भी कैमरा ऑन करके बैठी, तो मुझे यहाँ पर जितने लोग के कैमरा में, मुझे लग रहा है या तो इनका चेहरा बहुत खराब है या फिर इनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इस फॉरएवर में कुछ उखाड़ पाऊं। हाँ, मुझे यही लगता है, क्योंकि मैंने आप इस मीटिंग के स्टार्ट में आप सबको यही बोला था कि मेरा 2.5 साल का एक्सपीरियंस है कि जितने लोगों ने कैमरा ऑफ करके आज तक मीटिंग अटेंड करी है वो कभी मैनेजर नहीं बना। तो तुम चाहे मेरे, आप ये बोलोगे मैम आप बद्दुआ दे रहे हो, नहीं, बद्दुआ नहीं दे रही, मैं सच बता रही हूँ। और ज्यादा दिक्कत हो तो अपने अपलाइन से पूछ लो ना कि मैम कितने आपके डाउनलाइन है जो कैमरा ऑफ करके मीटिंग में बैठे रहते हैं और मैनेजर बन गए। अगर एक का आंसर आ जाए ना, मैं अपने मैनेजर की पहली महीने की इनकम, अभी अगले महीने जो इनकम आएगी पैसे, वो पूरी दे दूंगी। 1 लाख तो आएगी यार, ठीक है, दे दूंगी, ऐसा कभी नहीं होता। तो कृपया अपना क्या, ये उमेश पत्तेदार, ये जामिल अख्तर, जामिल बतानी, शीतल भाटी, ये तो मेरी ही टीम से है, अजय सिंह, भाई कैमरा ऑन कर लो, तुम्हारा चेहरा भी दिखना जरूरी है, क्योंकि तुम भी एक फेस वैल्यू हो अपने आप में। अगर खुद को मानते हो कि मेरी फेस वैल्यू है, मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेट इट बी। देन डे 1 का पोस्टर आपने 12 बजे भेज दिया, ठीक है। अब आप एक वॉइस नोट भेजोगे डे 1 के रिगार्डिंग, ठीक है। अब वॉइस नोट में एक सिंपल सा वो वॉइस नोट भी मैं आपको भेज दूंगी, जैसे मैं वॉइस नोट में निकिता, हाय निकिता, सो आप इस टाइम पे आपको याद होगा दैट आपका आज 5 PM पे डे 1 है, मैंने आपको आज 5 PM पे आपका डे 1 स्टार्ट है, डे 1 वर्कशॉप स्टार्ट है फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर वर्कशॉप। तो ऑलरेडी मैंने आपको पोस्टर शेयर कर दिया है, एंड बी एक्टिव एट 5 PM, ठीक है। अभी आपके जितने भी टास्क है रिगार्डिंग 5 PM, मेक श्योर आप फ्री हो, अभी अपने सारे टास्क डन करो, मेक श्योर आप उस टाइम पे अनअवेलेबल नहीं रहना, बिकॉज सेशन इज लाइव, देयर इज नो एक्सेस, देयर इज नो वर्किंग। अगर सेशन आपका लाइव छूट जाता है तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, फिर ये बोलो ही मत, आप सीधे, मैं आपको वॉइस नोट मैंने बनाकर भेजा है, मैं अभी ये सारे ग्रुप में डाल दूंगी, जैसे हाय निकिता, आई बिलीव आप अच्छे होगे, सो फाइनली द डे केम, आपका डे 1 स्टार्ट हो चुका है एट 5 PM, आज आपका डे 1 है, मेक श्योर आप उस टाइम पे अवेलेबल रहो। मैं आपको जो आपकी लिंक प्राप्त, आपको जो आपकी लिंक अवेलेबल होगी आपके व्हाट्सएप चैट पर होगी, एट एग्जैक्ट 4:30 पर आपको लिंक आ जाएगी। हाँ, लिंक आप 4:30 पर ही डालो, 4 बजे डाल दो। मैम कॉल पे प्री फॉलोअप नहीं करना, बिल्कुल करना है भाई, करना है, कॉल पे प्री फॉलोअप करना है, ऐसा मत सोचो कि कॉल पे प्री फॉलोअप ही मत करो। बट ये वॉइस नोट ना आप जब डालोगे, आप वॉइस नोट डालोगे आफ्टर पोस्टर 1-1:30 बजे तक डाल दो, 2 बजे तक डाल दो, ठीक है, कि आज से अभी ठीक है आपका थोड़े दिन में, तो मेक श्योर आप 5 PM पे अवेलेबल रहना, ठीक है। और ऐसा तो नहीं है कि आप उस टाइम पे मैसेज सीन नहीं करोगे, अटेंड कर लोगे ना। अगर आप एक्टिव हो तो मुझे रिप्लाई विद यस कर दो, सामने वाले बंदे का यस ही रिप्लाई आएगा, नो का चांस ही नहीं, क्योंकि आप 1 बजे मैसेज डाल रहे हो, 3 बजे भी बंदा शेयर नहीं करेगा, कर लेगा। इतना इनएक्टिव बंदा कोई नहीं होता अपने व्हाट्सएप के आज की दुनिया में, तो मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। आप ये वॉइस नोट शेयर करोगे, ठीक है, पोस्टर के बाद एक वॉइस नोट शेयर करोगे, मैं वॉइस नोट आपको भेज दूंगी। ये पता है क्यों है कि सामने वाला बंदा ना दिन भर से आपसे कनेक्टेड रहे, उसका दिन भर का अपना काम भी चलता रहे, वो आपको बोर ना लगे कि भाई ये बंदा तो दिन में 10 बार कॉल कर रहा है, इतना फ्री बंदा मिल गया क्या मुझे, अपने आप को इतना फ्री भी शो नहीं करना, और आप उनको वॉइस नोट भेजते रहो, ठीक है। फिर 1 PM से 2 PM के बीच में आप कॉल करोगे उसको। डे 1 पोस्टर के बाद आप वॉइस नोट डाल दो, डे 1 पोस्टर के बाद इमीडिएट वॉइस नोट डाल दो, और वॉइस नोट में कुछ ज्यादा नहीं डालना, हाय कैसे हो,
आपका डे 1 क्वालिफाई ऑलरेडी आपका डे 1 सेशन एनरोल हो चुका है एंड आज फाइनली द डे केम्स आपका 5 PM पे डे 1 सेशन है, ठीक है। तो मेक श्योर आप 5 PM पे आज फ्री रहो, ठीक है, इस टाइम पे फ्री रहो एंड जो भी आपके डाउट्स है आफ्टर द डे 1 में कर लूंगी, बट मेक श्योर आप इस टाइम पे अवेलेबल रहना, ओके। तो मेरे को बता दो आप इस टाइम पे अवेलेबल रहोगे या फिर कोई वर्क है आपका, ऐसा कुछ भी डाल दो, ठीक है। वॉइस नोट में डाल दूंगी आपको, आप वही वॉइस नोट शेयर कर सकते हो और कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालना कि आप नाम हाय एवरीवन करके बनाओ और हमेशा शेयर करते रहो, कोई नया वॉइस नोट नहीं बना, ठीक है। एंड 1 PM से 2 PM के बीच में आपको एक कॉल करना है जो ज्यादा से ज्यादा कितने की जाए, 2.5 मिनट से 4 मिनट की, 2.5 मिनट से 4 मिनट की बात, ठीक है। उसमें होगा प्री फॉलोअप, ठीक है, 2.5 मिनट से 4 मिनट एंड मेक श्योर उस टाइम पे आपका नंबर उसके फोन में सेव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अगर ब्रॉडकास्ट में ऐड कर रहे हो, बहुत सारे लोग होते हैं डे 1 को ब्रॉडकास्ट में ऐड करते हैं, राइट। आप उसको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर रहे हो, लिंक भेजने के लिए कुछ भी कर रहे हो, तो मेक श्योर आपका नंबर सेव होना चाहिए। अब नंबर कैसे सेव होगा, कैसे पता करोगे? जैसे बोलोगे मैं गणेश, जैसे मैं गणेश से बात कर रही हूँ, हेलो, तो जैसे सामने वाला बंदा, जब आप हेलो बोलोगे ना, तो सामने वाला बंदा अगर सामने से हेलो का रिप्लाई कर रहा है, सीधे हेलो कौन का रिप्लाई कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर उसको नंबर दिखेगा, आप नहीं याद हो तो बोले हेलो कौन, आपको मैं तो गणेश आपने मेरा नंबर सेव नहीं किया अभी तक। ओ ऐसा नहीं करना कि आपने नंबर सेव नहीं किया अभी तक, कर लो यार नंबर सेव, ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं बोलना, ठीक है। सामने से कॉल किया, मैंने सामने वाले बंदे को कॉल किया, हेलो, सामने हेलो कौन, हाय गणेश आपने नंबर सेव नहीं किया अभी तक, आई एम दीपिका, आपकी कल इनरोलमेंट हुई थी ना डे 1 वर्कशॉप के रिगार्डिंग। हाँ मैम, ओके, नंबर सेव कर लो फटाफट से, बिकॉज आपको जो चीजें शेयर करनी है ना, उसके बाद मैं आई एम एडिंग यू इन अ व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक कम्युनिटी, तो उसमें ना आपको ऐसे ऐड नहीं होगा, कुछ भी बोल दो, मैं आपको एक ब्रॉडकास्ट में ऐड कर रहा हूँ, अपना नंबर सेव करा लो, क्योंकि दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ब्रॉडकास्ट में ऐड करने के, ठीक है। या फिर अब आप ये बोल दोगे ना मीटिंग कॉल के एंड में भी कि चलो ठीक है लेकिन नंबर सेव कर लेना, विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है गणेश, ओके, वो कर लेंगे। एक सेकंड, मेरे मैक का चार्ज लो है, इससे पहले ऑफ हो, मैं पहले चार्ज में लगा लूं। वहीं पर होते हैं, नंबर सेव करा, ठीक है। और ज्यादा चीज है तो इनरोलमेंट के बाद ही आप अपना नंबर सेव करा दो कि आप मेरा नंबर सेव कर लो, बिकॉज नेक्स्ट 3 डेज मैं ही आपकी गाइडर ट्यूटर हूँ, इसीलिए दैट्स वाई द रीजन मैं आपसे वॉइस नोट डलवा रही हूँ, ठीक है। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। हाँ जी, मेरी वॉइस आ रही है, कैमरा भी विजिबल हो गया। अब जाहिर सी बात है 2 से 2.5 मिनट की अगर आप कॉल कर रहे हो तो उस कॉल में क्या क्या बात करोगे उनसे, क्या चीजें करोगे, नोट करते रहना चीजें जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैमरा ऑन कर लो यार, ये आधे लोग जो कैमरा, पारस शीतल भाटी, आप तो मेरी टीम से, ये कैमरा ऑन करके रखो, मैं तो आपको रिमूव कर दूंगी इमीडिएट, ठीक है, आप लोगों को नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। तो अगर ऑब्वियस सी बात है उनका डे 1 है, पहले तो उनसे कॉल पे कि हाय कैसे हो, मैं अगर बात कर रही हूँ कि हाय पूनम कैसे हो, लेकिन मैम बिल्कुल बढ़िया, क्या करते हो आप, ठीक है, ये सारी चीजें बेसिक जो एक्टिव बात होती है, चलो ठीक है। अब उनसे 2.5 मिनट में क्या बात करना है वो वाली चीजें मैं बता देती हूँ। ऑब्वियस सी बात है आज आपका डे 1 है, आज आप जानोगे कि आपकी प्रोफाइल कैसे वर्क करने वाली है, ठीक है, लिख लो। ऑब्वियस सी बात है आज आपका डे 1 है, आज आप जानोगे कि आपकी प्रोफाइल कैसे वर्क करने वाली है, आप हमारी इंडस्ट्री से फर्स्ट टाइम, आज आप हमारी इंडस्ट्री से फर्स्ट टाइम मिलने वाले हो, कैसे आप भी घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, ये सारी चीजें ना आज आपको क्लियर होगा डे 1 में, ठीक है। ये 2 से 2.5 मिनट की प्री वॉक कॉल में बताना है आपको, ठीक है। होस्ट के बारे में बताना है, जाहिर सी बात है क्या बताना है, आज के होस्ट कौन है, प्रतीक श्रीवास्तव सर है, आप सबको पता है। क्या हो गया सुजीत, आप कुछ बोल रहे हो क्या? ओके डन,
ठीक है, आज आपका डे 1 है। आज की डेट में आप इंडस्ट्री के बारे में समझने वाले हो। आज की डेट में आप समझने वाले हो कि कैसे हम हमारी इंडस्ट्री के थ्रू वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो और एक अच्छी इनकम, एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। ये सारी चीजें आप समझने वाले हो। आप सबको पता है हमारा इन्विटेशन चेंज हुआ, तो रेज्यूमे बिल्डिंग को लेकर भी थोड़ी सी बातें कर लेना कि हाँ जी आपका रिज्यूमे इन अ प्रोसेस है। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारी चीजों को लेकर हम शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं आपको, एंड दैट्स व्हाई मैंने आपको 3 डेज की ट्रेनिंग दी है। ठीक है, ये सारी चीजें आपने बता दी। सेकंड, हमें क्या बताना है, होस्ट स्पीकर के बारे में। हमारे होस्ट एंड स्पीकर कौन है, प्रतीक श्रीवास्तव सर। ठीक है, उनके बारे में अगर एडिफिकेशन की बात करें ना, तो इतनी चीजें हैं एडिफाई करने को रादर देन फॉरएवर। क्यों हम फॉरएवर का नाम नहीं ले सकते? क्यों? क्योंकि अभी तक डे 1 नहीं हुआ है, और डे 1 में फॉरएवर बताया जाएगा, डे 1 के प्री फॉलोअप में नहीं। तो हम कंपनी का नाम नहीं ले सकते। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, राइट? ठीक है, तो सेम चीज है कि जाहिर सी बात है, एक सेकेंड, ठीक है। तो आप सेकंड टीम क्या बोलोगे? जाहिर सी बात है निखिल, आज के जो आपके होस्ट हैं मिस्टर प्रतीक श्रीवास्तव सर, उनके पास इस ऑनलाइन सिस्टम, इस ऑनलाइन इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, एंड वो बहुत सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। तो मेक श्योर जो चीजें आज की डेट में प्रतीक सर आपको बताए, उसके की पॉइंट आप नोट डाउन जरूर करना निकल। ओके, बोलेगा यस मैम। देखो की पॉइंट इसलिए नोट करना क्योंकि एक्सपीरियंस पर्सन आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करने वाला, जो शायद हो सकता है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपने नहीं सुना, उस चीज को नोट करना, जिससे आफ्टर द कॉल ऑफ सेशन, आफ्टर द मीटिंग, आफ्टर द ट्रेनिंग, कुछ भी बोलो, मैं आपके साथ बैठूं एंड ये सारी चीजें आपके साथ क्लैरिफाई करें, हम डिस्कस करें ओवर द 5 मिनट कॉल मीट। इससे पता है क्या होगा, प्री फॉलोअप में आपने आफ्टर द कॉल मीट का आपने हाइप क्रिएट कर दिया। अब वो बंदा एक्टिव रहेगा कि हाँ दीपिका मैम की कॉल आएगी, सुजीत सर की कॉल आएगी, तो आई वाज द एक्टिव दैट टाइम कि भाई कॉल मीट हमें उनके साथ करना है। ठीक है, तो की पॉइंट नोट डाउन करो जो भी आज आपको सर बताए। ठीक है, और ये चीज इनको फिर से बोलना है कि अगले नेक्स्ट डेज निखिल, और एक चीज निखिल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले नेक्स्ट 3 डेज आपको जो भी डाउट हो आप मुझे फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हो एट माय नंबर, एट माय व्हाट्सएप, एंड कुछ भी डाउट होगा ना, हम साथ में बैठ के उसको डिस्कस करेंगे, एंड डेफिनेटली आई विल क्लैरिफाई दैट डाउट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? ठीक है, ज्यादा इंग्लिश तो नहीं हो रहा, मैंने बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोला है आज कसम से। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता कि मैं इंग्लिश में बहुत ज्यादा अच्छी हूँ, नहीं, बट मेरा वोकल ही ऐसा है, हर किसी के बात करने का तरीका होता है। आप अपने अपलाइन से मिलोगे कि उनके बात करने का तरीका, मेरे बात करने का तरीका अलग है, बट जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, अगर उतना आपने यूज कर लिया ना, सच बता रही हूँ, 10 बंदे में से 7 बंदा डे 3 में जाए, 10 इनरोलमेंट में से 7 बंदा डे 3 में होगा आपका। ठीक है, क्या बोलना है? नेक्स्ट 3 डेज वाला हो गया। नेक्स्ट 3 डेज वाला पार्ट क्या था? नेक्स्ट 3 डेज वाला पार्ट कि एक चीज निकल, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, अगले नेक्स्ट 3 डेज ना, कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई भी आपको रिगार्डिंग सेशंस, रिगार्डिंग वर्किंग को लेकर आपको क्लैरिफिकेशंस चाहिए, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट एनी टाइम। ठीक है, आपको जो भी डाउट रहेगा हम ओवर द कॉल मीट, ओवर द सेशन डिस्कस करेंगे, एंड मैं वो सारी चीजें आपको क्लियर करूँ। ओके, ठीक है, वो बोलेगा ओके मैम। सो निखिल, फर्स्टली फिक्स द अलार्म। वैसे अलार्म फिक्स करने की तो नीड है नहीं निखिल, कुछ भी बोल दो, फिक्स द अलार्म। वैसे मुझे नहीं लगता आपको अलार्म फिक्स करने की नीड पड़ेगी क्या? बॉस नॉट, नहीं मैम, जाहिर सी बात है 5 PM पे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, तो मेक श्योर, बट फिर भी अगर आपको लगता है भूल जाओगे तो अलार्म फिक्स कर लो, एंड 15 मिनट पहले मैं आपको 15 to 20 मिनट पहले मैं आपको एक मैसेज, सेशन लिंक के साथ मैसेज कर दूंगी, मेक श्योर आप उसको सीन कर लेना, जिसमें मैं आपको सेशन के रूल्स बता दूंगी। ठीक है, जाहिर सी बात है आपको वो पता है सेशन यूट्यूब पर है, राइट निखिल? ये ज्यादा लंबी कॉल नहीं जाएगी, इतना बोला जा रहा है, यकीन ये कॉल ज्यादा 2.5 से 3 मिनट में खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस करा है, दैट्स व्हाई मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आप उनको बता दो कि 15-20 मिनट पहले मैं आपको लिंक एंड वॉइस नोट शेयर कर दूंगी, जिसमें आपको सेशन को लेके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे विच यू हैव टू फॉलो, तो आप प्रॉपर सुन लेना। सुन तो लोगे ना, ऐसा तो नहीं है कि आप एक्टिव, आपको कॉल करना पड़ेगा है? हाँ निखिल, कॉल तो नहीं करना पड़ेगा। सामने वाला बंदा बोलेगा नहीं मैम, कॉल बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। अब वो तो ऐसा नहीं बोल सकता हाँ मैम कॉल कर लेना, बहुत बिजी आदमी हूँ, ऐसा नहीं बोल सकता कोई। इट्स अ वाइड एंड इट्स अ साइकोलॉजी थिंग कि अगर आप ये बोलोगे कॉल तो नहीं करना पड़ेगा, सामने वाला बंदा नहीं मैम नहीं करना पड़ेगा, इतना फर्जी नहीं हो। ठीक है, डन।
ठीक है। अब सेशन की लिंक आप उनको 4:30 पे, ये चीज जरूर बोलना कि सेशन की लिंक आपको एग्जैक्ट 4:30 पे रिसीव हो जाएगी, तो मेक श्योर आप उस टाइम पे सीन कर लो। और पता है 4:30 पे हम सेशन की लिंक क्यों शेयर करते हैं? सेशन की लिंक 4:30 पे सीन शेयर इसलिए करते हैं कि एग्जैक्ट उस टाइम पे ना बंदा एक्टिव रहे। अगर 4:30 बजे एक्टिव है, 5 बजे वो सेशन में आ जाए। तुम 3 बजे और 2 बजे सेशन की लिंक भेज के रखोगे ना, वो नहीं आएगा। उसको पता है 5 बजे है सेशन, 2 नींद मार लेता हूँ, नींद मारने के चक्कर में निकल गया भाई साहब। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 4:30 पे आप उनको लिंक शेयर करो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने प्री फॉलो पे एडिफाई करोगे अपलाइन को। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अब जैसे मैं बात कर रही हूँ, जाहिर सी बात है उज्जवल प्रतीक सर के बारे में बात करें। प्रतीक सर ऑलरेडी इस स्टार ऑफ द ऑनलाइन बिजनेस है, जिस ऑनलाइन बिजनेस को आप वर्कआउट करने वाले हो, जिस ऑनलाइन बिजनेस को आज की डेट में आप समझ रहे हो ना, ऑलरेडी उस ऑनलाइन बिजनेस में स्टार है। बट उसके अलावा मैं उनके बारे में बताऊं ना, तो इस ऑनलाइन बिजनेस के अलावा प्रतीक सर एक बिग पॉडकास्टर है, राइट? जाहिर सी बात है, बिग पॉडकास्टर है। ऑल ओवर द इंडस्ट्री में जितने भी फाइनेंस डिपार्टमेंट है या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, सबके साथ बड़े बड़े फिल्म सीरीजेस के साथ उन्होंने पॉडकास्ट कर रखे हैं, राइट? अब भाई आप सबको पता है, उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी मुकेश खन्ना के साथ कर रखा है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में साइना नेहवाल वर्ल्ड चैंपियन के साथ कर रखा है, फाइनेंस में भी 2-3 बहुत अच्छे लोगों के साथ कर रखा है। आप शेयर कर सकते हो उनकी इंस्टाग्राम आईडी, स्पोर्ट्स चैंपियन का शेयर कर दो, मुकेश खन्ना का शेयर कर दो। इतने बड़े विलन को तो सब जानते होंगे। स्पोर्ट्स चैंपियन को, साइना नेहवाल को, चलो साइना नेहवाल भाई 1% जीके कम है तो नहीं जानता, स्पोर्ट्स चैंपियन को तो रील शेयर कर दो। तो जाहिर सी बात है, आप जैसे स्टार ऑफ द इंडस्ट्री से मिलने वाले हो, उसके अलावा वो आज की डेट में एक बिग पॉडकास्टर हैं, जिन्होंने ऑल ऑफ द इंडस्ट्री, लाइक इन द फाइनेंस इंडस्ट्री, लाइक इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री, लाइक इन द स्पोर्ट इंडस्ट्री में कई पॉडकास्ट शूट कर रखे हैं और करते रहते हैं। उसके अलावा वो एक फेमस यूट्यूबर भी है। ठीक है, अब प्रतीक सर की कोई यूट्यूब शेयर कर दो ना, किसी की भी यूट्यूब देख लो, प्रतीक सर की यूट्यूब देख लो, इतनी क्लैरिफाई है ना, इतनी बेस्ट यूट्यूब की उनकी होती है वीडियोस, किसी भी चीज को लेकर सामने वाला बंदा ना बोलेगा कि हाँ ये बंदा कुछ तो है। अगर आप उनके यूट्यूब चैनल खोलो, अगर कई लोगों ने नहीं देखा, मैं तो उनके बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखती रहती हूँ, बिकॉज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर आपको एडिफाई करना है ना, तो उनकी यूट्यूब चैनल, अब यूट्यूब चैनल आज मत भेजना, पॉडकास्ट भेज दो। यूट्यूब चैनल कल के लिए रख लो, डे 2 के बाद, डे 2 के में प्री फॉलो में यूट्यूब चैनल भेज दो। सब्सक्राइब प्रतीक सर यूट्यूब चैनल, ठीक है, भेज दो प्रतीक सर का यूट्यूब चैनल, डन। ठीक है, ये सारी चीज बता दी कि बहुत बड़े यूट्यूबर भी, तो मेक श्योर आप जिस पर्सनालिटी का सेशन अटेंड कर रहे हो वो ऑलरेडी इस फील्ड में स्टार बन चुके हैं, एंड दैट टाइम वो 5 PM पे इस लाइव सेशन को लेने वाले हैं। एंड मैं आपको बता दूं, ये सेशन वो 45 डेज में एक बार करते हैं। 45 डेज, 6 मंथ, जो बोलना है आपको बोलो, 45 डेज में एक बार करते हो। तो मेक श्योर आज 5 PM पे आप अवेलेबल रहना, फ्री रहना, एंड मेक श्योर आपके फोन में अलार्म लगा हो। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको दोबारा कॉल करना पड़ेगा, फिर से क्लैरिफाई कर लो, नहीं मैम, नहीं करना पड़ेगा, डन। यहाँ पे आपका 95% काम डन हो गया, बंदे के दिमाग में बैठ गया प्रतीक श्रीवास्तव कौन है, सेशन की अर्जेंसी क्या है, दिन भर से हम उसको हैमर कर रहे हैं। इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ हैमरिंग। प्रोसेस ऑफ हैमरिंग क्या? 12 बजे हमने पोस्टर डाला, 1 से 2 बजे के बीच में हमने कॉल करा प्री फॉलो का, एडिफाई कर दिया प्रतीक सर को, ठीक है। 3 बजे हम कुछ ना कुछ वॉइस नोट भेज रहे हैं, 3 बजे उसे कुछ नहीं भेजना, 4:30 बजे एंड लिंक भेजे, 15 मिनट पहले हम उसको रिमाइंडर भेज रहे हैं विद वॉइस नोट एंड मैसेज। सामने वाला बंदा ऑलरेडी हैमर है कि भाई डे 1 सेशन है कुछ, ठीक है, बस। एंड उसको एक चीज बताना, आई सेंड यू द मैसेज में, जब कॉल पे होते एक चीज बोलते ना, आई सेंड यू द पॉडकास्ट लिंक्स, जरूर आप स्क्रॉल करना उसको, देखना जरूर। आई सेंड यू द यूट्यूब लिंक्स, आप जरूर स्क्रॉल करना। अब बोल दो कि जाहिर सी बात है, इतनी सारी हाइप बनाने के बाद कुछ तो तुम रिजल्ट दोगे ना। अब ये पॉडकास्ट लिंक और यूट्यूब पता है कब शेयर करना है? आफ्टर द कॉल। ये कॉल आफ्टर द कॉल, जब आपके सारे फॉलो खत्म हो जाए, आपके पास 5 फॉलोअप है, 2.5 मिनट है तो 10-15 मिनट का फॉलोअप, या 15 मिनट के फॉलोअप के बाद आप सबको ये पॉडकास्ट लिंक भेज देना कि दिस इज द पॉडकास्ट लिंक, आई शेयर यू द पॉडकास्ट लिंक। आपने बोला कि मैसेज पे बोला, तो कॉल पे बोला था, आई सेंड यू द पॉडकास्ट लिंक एंड यूट्यूब लिंक। जरूर स्क्रॉल करना, सारी चीजें आपको प्रतीक सर के बारे में जितना मैंने बताया ना, उससे डबल आपको पता चलेगा, ठीक है। 10 मिनट बाद सारे फॉलोअप हो जाए, पॉडकास्ट लिंक एंड भेज दें। पॉडकास्ट लिंक में देखो, मुझे जो हाइप लगता है वो मैं भेजती हूँ सबसे पहले,
ठीक है, साइना नेहवाल का, मुकेश खन्ना का, मैं इनका भेज देती हूँ। मैं बोलती हूँ स्क्रॉल जरूर करना, इनमें आपको बहुत सारी चीजें और भी मिलेंगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट में बहुत सारी मिल जाती है, ठीक है, डन हो गया, ठीक है। और फिर बाकी सेशन के अंदर आपको आप एक सेकंड बाकी लिख लिया सबने, चलो डन। तो उसके बाद बाकी सेशन में आप एक चीज भी समझो कि अब बाकी सेशन जब आप देखोगे प्रतीक सर के साथ, सेशन प्रतीक सर का देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि आप किस सिस्टम के साथ और किसके साथ इस वर्क को स्टार्ट कर रहे हो और आपकी ग्रोथ किस लेवल पर होगी, ठीक है। अब जब ये सारी चीजें आपका वेरीफाई हो गया, जब आपको बिल्कुल कॉल एंड करने पर आओगे ना, तो बोल दोगे बाकी निखिल इस सेशन के बाद तो आपको ऑलरेडी पता चल जाना है कि आप किन के साथ और किस सिस्टम के साथ ये वर्क कर रहे हो एंड आपकी ग्रोथ किस लेवल की हो सकती है। ये सारी चीजें ना यार आपको सेशन के बाद तो ऑलरेडी क्लियर हो जाएगी। तो मेक श्योर सेशन जरूर अटेंड करना। एंड मैं फिर से बोल रही हूँ 5 PM पे यू आर अवेलेबल रहना, बिकॉज उसके बाद कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है। लिंक आप 4 साढ़े 4 बजे उसको भेज दो। ये सारी कॉल एंड हुआ, चलो ठीक है, ओके डन मैम, डन, कॉल कट। लिंक आप उसको भेज दो 4 से 4:30 के बीच में। अब मैंने 4:30 बोला तो 4:30 ही, बस 4 से 4:30 के बीच में भेज दो। मैं तो 4:30 बजे भेजती हूँ, ठीक है। 20 मिनट पहले यानी मतलब 20 मिनट पहले रिमाइंडर डाल सकते हो, ठीक है, या 4:20 से लेकर 4:40 के बीच में आप रिमाइंडर मैसेज डाल दो, ठीक है। लिंक भेजने के 10 मिनट बाद आराम से रिमाइंडर भेज दो, 10 से 20 मिनट बाद रिमाइंडर में होगा वॉइस नोट। रिमाइंडर में अब आप लिख सकते हो, बहुत सारे लोग डालते हैं ना 15 मिनट लेफ्ट, आप मेक श्योर यूट्यूब पे ज्वाइन रहो, वो जरूर भेज देना, ठीक है, वो भेज देना। वो भेजने के बाद आप एक वॉइस नोट डालोगे, क्योंकि उसमें सेशन रूल होता है कि मेक श्योर आप कीप इन नोट्स लेकर बैठो, आपका यूट्यूब ऐप अपडेट होना चाहिए। ये भेजना है ना, यूट्यूब ऐप अपडेट करवाना है पहले करवा लो, यूट्यूब ऐप बाद में अपडेट मत कराओ, ठीक है। अब आपको वॉइस नोट भेजना है, आपने वॉइस नोट। सो हाय निखिल, आज के सेशन में ना आपकी अटेंडेंस डिसाइड होगी 2 टाइम से, ठीक है। हाय निखिल, आज के सेशन में जो आपकी अटेंडेंस डिसाइड होगी ना, वो 2 चीजों से डिसाइड होगी। और वो 2 चीजें ये होगी कि आपको मुझे 2 टाइम स्क्रीनशॉट शेयर करना है, ठीक है। फिर से बोल दूं, बता देती हूँ, ठीक है। आप सामने वाले बंदे को अगर ये चीज बोल रहे हो ना, एक चीज ध्यान रखो, आप वॉइस नोट डाल रहे हो, सो हाय निखिल, आई ऑलरेडी शेयर्ड यू द यूट्यूब लिंक विच इज हेल्ड ऑन 5 PM, ठीक है। तो मेक श्योर 5 PM पे अवेलेबल रहना। बट आज के सेशन में निखिल आपकी जो अटेंडेंस होगी ना, वो 2 चीजों से वेरीफाइड होगी। वो 2 चीजें क्या है? 2 टाइम का आपको मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करना है। वो 2 टाइम के स्क्रीनशॉट क्या है? पहला, एक सेशन जैसे ही आप ज्वाइन कर लो, आपको पता है इट्स टाइम 15 मिनट बाद आपका सेशन है, जैसे ही आप सेशन ज्वाइन कर लो आप स्क्रीनशॉट भेज दोगे ज्वाइनिंग का। एंड आफ्टर एंड दूसरा स्क्रीनशॉट भेजोगे जब सेशन, ठीक है, आफ्टर एंडिंग द सेशन स्क्रीनशॉट भेज दोगे, यस आई हैव अटेंडेड, अटेंडेंस इस सेशन में क्लैरिफाइड हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा बंदे ने पूरा सेशन अटेंड करा है। अगर आपको साल एंड का स्क्रीनशॉट नहीं आया, दैट मींस कि कहीं ना कहीं उस बंदे ने अटेंड नहीं करा। हो सकता है अटेंड भी करा हो सकता है नहीं भी अटेंड करा हो, ठीक है। तो जिसने स्क्रीनशॉट नहीं भेजा उससे हम ट्रिक क्वेश्चन करेंगे, जिससे पता चल जाए कि सेशन उसने अटेंड करा है या नहीं करा है। ओके, क्लियर हो गया सबको ये सारी चीजें? डन, ठीक है। एंड एक चीज मैं आप सबके लिए पर्सनली है, रिकॉर्डिंग पे वर्क मत करो। आपका बंदा डे 1 में बैठा नहीं, मैम मेरा ये क्या वो नहीं, कैमरा ऑन करेंगे, कोई बात नहीं, इनकी शक्ल भी खराब ही हो, कोई बात। उज्जवल कैमरा ऑन कर लो, आपकी तो ऑफ होती दिख भी। अदिति मैम रिमूव कर दूंगी नेक्स्ट टाइम अगर आपका कैमरा ऑफ दिखा तो। सो रहे तो उज्जवल आप सो रहे थे? क्या हो गया उज्जवल, तबीयत ठीक है आपकी? नहीं मैम, सीट दबा देता हूँ थोड़ा सा। कोई बात नहीं, फिर टेक केयर हो भाई, ऑफिस में हो, ठीक है। तो फिर जितने लोग भी हैं
अब भाई आप सब ना डेमियोस जो ये शेयर करते हो ना, मेरे को बस एक सवाल का जवाब देना, वो लाइव सेशन में कितने लोग देखेगा? 700 बंदा, 800 बंदा, 1000 बंदा, 2000 बंदा, बहुत सारे बंदे देखेगा। आगे भी अभी तो और बढ़ने वाले देखेगा। रिकॉर्डिंग में कितने देखेगा? 0। रिकॉर्डिंग में वो कितने पर्सन ही देख लेगा? 0% देख लेगा, राइट? लाइव पे वही 700 बंदा। तो आप मेरे को एक चीज बताओ, ट्रस्ट बिल्ड लाइव से होगा या रिकॉर्डिंग से होगा? सेकंड, रिकॉर्डेड पे आपको उसको पता है कि भाई अभी अटेंड कर लेंगे, फिर बाद में भी अटेंड कर। आप कितनी भी हाइप बना दो, मैं आपका डिलीट फॉर एवरीवन कर दूंगा। बंदे ने रीशेयर कर लिया तो, बंदे ने किसी और को लिंक शेयर कर दिया, अपने ही नंबर पे रीशेयर कर लिया तो क्या करोगे? क्या करोगे? डिलीट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर बंदे ने रीशेयर कर दिया तो क्या करोगे? नहीं कर पाओगे। और 5 से 6 का टाइम है अगर अर्जेंसी नहीं है, लेकिन लाइव सेशन में ओनली ये पता है कि 5 to 6 ही है। 5 to 6 के बाद कोई सेशन नहीं है, अर्जेंसी इतनी ही है, ठीक है? सामने वाले बंदे के बाद कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। नो एक्सक्यूजेस फॉर द फ्रंट टाइम पर्सन, देयर इज नो एक्सक्यूज। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि 5 से 6 लाइव सेशन है, मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं और दूसरा 800 900 1000 बंदे को देखकर सामने वाले बंदे का क्या होता है? ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है? तो ये कॉल पे जरूर करना है, ठीक है? कॉल पे जरूर करना है। और भाई एक चीज याद रखो, जो अब आफ्टर द कॉल का फॉलोअप आता है, आफ्टर द कॉल का फॉलोअप आता है। अब मेरे को एक चीज बताओ, आफ्टर द कॉल का फॉलोअप आया तो क्या इमीडिएट कुछ लोग होते हैं भाई वाह फटाफट से मैसेज करने लगे? मैसेज करो आफ्टर द कॉल। एक सेकेंड मैं कैमरा ऑफ करके मीटिंग ले लूं क्या? रहने दो, मुझे खुद को भी नहीं अच्छा लगेगा। तो आफ्टर द कॉल अगर आप मैसेज कर रहे हो, अच्छी चीज है, ठीक है? ज्यादा 15 मिनट और 15 से 20 मिनट और लूंगी, मीटिंग एंड करूंगी, बिकॉज नेक्स्ट मीटिंग मैं बाद में लूंगी। नेक्स्ट मीटिंग में 5 PM पे लूंगी, जिसमें मैं मॉक कॉल पूरा ब्रीफ में खुद मॉक कॉल करके बताऊंगी। 2 से 3 मॉक कॉल करूंगी सेम चीजों को लेकर, सेम सेट सरकमस्टेंसेस को लेकर, ठीक है? तो जिनको भी मेरा मॉक कॉल चाहिए होगा 5-15 पे या फिर ग्रुप में मैसेज कर देना कि मैम मुझे आपके मॉक कॉल में आना है, मैं पर्सनली आपको ऐड कर लूंगी आपके नंबर को उस मॉक कॉल, ओके? तो दूसरा, अब जब आप बंदे को मैसेज कर रहे हो, ठीक है, आप मैसेज ऑन द रन टाइम पे कर सकते हो। रन टाइम यानी सेशन एंड हुआ, आप उस पर्सन को मैसेज कर दो, ठीक है? पर्सन को मैसेज कर दो, लेकिन कॉल आफ्टर सेशन एंड हुआ उसके 15 मिनट बाद ही करना है, 10 से 15 मिनट बाद ही करना है, तुरंत मत कर ले। कॉल आप कब करोगे? 10 से 15 मिनट बाद, ठीक है? सेशन एंड मैसेज 6 to 10 PM पे जाना है, सेशन एंड मैसेज 6 to 10 PM पे भेजो, ठीक है? सेशन एंड मैसेज 6 to 10 कह रही हूँ, 6:10 पे। कितने बजे सेशन एंड होता है? 6:05, 6:04 पे हो जाता है आराम से। 6:10 पे आप सेशन एंड मैसेज भेज सकते हो, ठीक है? लेकिन कॉल आपको 10 से 15 मिनट बाद ही करनी है, ये ध्यान रखो। अब हमारे पास 3 तरीके के लोग आते हैं। कौन? ऐसे लाइन खींच लो, 3 तरीके के लोग, ट्री बना लो। वो 3 तरीके के लोग पता है कौन होते हैं? पहले पर्सन, द पर्सन जिसने सेशन प्रॉपर अटेंड किया, द पर्सन हु हैज अटेंडेड द सेशन विद द प्रॉपर माइंडफुल, ठीक है? प्रॉपर सेशन अटेंड किया। एंड द सेकंड वन कौन होते हैं? सेशन जिन्होंने अटेंड ही नहीं किया, ठीक है? जिन्होंने अटेंड किया उनके लिए हो गया, जिन्होंने अटेंड नहीं किया उनको एक बार हम कॉल करके, तो जाहिर सी बात है जिन्होंने अटेंड ही नहीं किया उनको भी अर्जेंसी देंगे। क्या अर्जेंसी देंगे वो भी मैं बता दूंगी। और कुछ लोग होंगे झूठे होते हैं, हम सब भी झूठे, आप लोग तो बहुत बड़े झूठे हो, मैं बताती हूँ। अपलाइन से हमेशा ही झूठ बोलते हो, मैं कुछ तो यहाँ मेरे ही डाउन। तो भाई मुझे पता है कौन कितना सच्चा कौन कितना झूठा। मैं अभी कहते हैं सास भी कभी बहू थी, मैनेजर भी कभी AS था, ठीक है? तो हम भी उसी जगह से निकले हैं जहां से आप बैठे हो आज, ठीक है? जहां पे आज बैठे हो उस कुर्सी पे बैठे बैठे झूठ सच सारी चीजें अपने अपलाइन को बता करके, घुमा फिरा करके, जब आप लोग, पता है सबसे एक चीज इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जब आप हमसे झूठ बोल रहे होते हैं ना, हमें पता होता है आप झूठ बोल रहे हो, हमें पता होता है आप
आप झूठ बोल रहे हो। 99% चांसेस में हमें पता होता है। पता है क्यों? क्योंकि सेम हरकतें हम वहां बैठ के कर चुके होते हैं। आप भूल जाते हो कि आप जिस कुर्सी पे बैठे हो ना, उस कुर्सी को छोड़कर हमने बड़ी कुर्सी हासिल करी है। कहते हैं ना कि जिस क्लास में पढ़ रहे हो उस स्कूल के हम प्रिंसिपल है भाई। ठीक है, तो वही वाली सी चीज होती है यहाँ पे कि अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई हमें आपका सच झूठ नहीं पकड़ा जाता, पकड़ा जाता है, सब पकड़ा जाता है। बस आपको पता नहीं चलने देते कि चलो ठीक है, लेट इट बी, इसको भी माफ किया जाता है क्योंकि हमने भी ये करी है। ठीक है, पहला पर्सन होता है जिन्होंने सेशन प्रॉपर अटेंड किया, वो अलग पर्सन होते हैं। दूसरे पर्सन होते हैं जिन्होंने नहीं अटेंड किया है। एंड द थर्ड पर्सन वो होते हैं जिन्होंने सेशन अटेंड नहीं किया, मतलब पूरा अटेंड नहीं किया या फिर बीच में छोड़ दिया एंड झूठ बोल दिया। हाँ सर, हमने तो प्रॉपर सेशन अटेंड कर लिया। हाँ 1 नंबर सर, मुझे तो बस वीडियो भेज दो आप। ठीक है, ऐसे बोलेंगे आपको। नहीं सर 1 नंबर भाई, सर सारी चीजें मुझे क्लियर हो गई, 1 नंबर, मुझे वीडियोस भेज दो आप। ठीक है, अब ये वाली चीजें जो लोग बोलते हैं ना, वो निहायती फर्जी लोग होते हैं, निहायती फर्जी। ठीक है, अब उन लोगों को कैसे डील करना है मैं पहले वो बताती हूँ। कौन बनेगा वो फर्जी इंसान, पहले मुझे ये बताओ। ठीक है, बहुत लोगों के तो भाई पता है। अच्छा, जिनके कैमरा ऑफ है उनको फर्जी इंसान बना दे क्या? क्योंकि इतने फर्जी तो मुझे यही लग रहे हैं। अच्छा, किसी की बेइज्जती नहीं हो रही है। डोंट बी फील लाइक शाय। अजय नक्तर जामिल, हो सकता है इनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो। आई बिलीव इन बोथ ऑफ देम। अगर ये इतना बोलने के बाद भी कैमरा ऑन नहीं कर रहे तो आई नो कि इनके कोई पर्सनल प्रॉब्लम होंगे। बट अजय, अगर आप कैमरा ऑन करो तो मैं आपके साथ एक कॉल करना चाहूंगी। अनम्यूट करके बोल पाओगे कि आर यू अवेलेबल एट दैट टाइम? अजय, आर यू देयर? अजय सिंह, आई गेस ये नहीं है, कोई बात नहीं। चलो, फर्जी ये अफजल मंसूरी को बना दे फर्जी इंसान, क्योंकि इन्होंने ना पता है गाड़ी पता नहीं कहाँ चद्दर उद्दर पे अपना कैमरा रख रखा है। भाई मुझे ऐसे लोगों को स्पॉटलाइट करने में बहुत मजा आता है। ये पर्सन सो चुके हैं। अख्तर, आर यू देयर? मेरी वॉइस आ रही है? अफजल नहीं, अख्तर मैम क्लास में हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, अक्सर क्लास में हो तो। अफजल भाई साहब सो गए हैं। ठीक है, इनको सोने दो, इनको सोने दो। हम अच्छी लोरी सुना रहे हैं, मुझे भरोसा है। मैं नींद अच्छी, मतलब बाय फ्यूचर मुझे बहुत काम आने वाली है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट। मैं एक काम करती हूँ, पूनम को कॉल करती हूँ। पूनम अनम्यूट करना, ठीक है? अब आप तो मतलब वही फर्जी वाला हो। वैसे भी आप बहुत कम काम करते हो मेरी टीम में। ठीक है, तो आपने पूनम सेशन पूरा आधा अटेंड किया है। ठीक है, ठीक है, मैं आपको कॉल करने जा रही हूँ। चलो ठीक है। हेलो हेलो। हाँ जी पूनम, कैसे हो? सो कैसा रहा आपका सेशन? पूरा अटेंड किया आपने सेशन? हाँ जी, पूरा किया गया। इस टाइम पे मैंने आपको चेक किया था, लेकिन आप तो मुझे अब सेशन के आधे घंटे पहले दिख ही नहीं थे। मैंने सेशन के आधे घंटे पहले चेक किया था आपका नेम, बिकॉज हमारे पास ना नेम की डिटेल आती रहती है। तो आप तो सेशन में थे ही नहीं। दूसरे नाम से ज्वाइन किया था क्या? नहीं मैम, सेम नाम से किया हुआ था, पूरी शर्मा के नाम से। अच्छा, अपने नाम से ज्वाइन किया था, लेकिन यूट्यूब पे तो नाम से ज्वाइन करते ही नहीं। यूट्यूब पे तो नाम ही शो नहीं होता। गाइस, इट्स अ ट्रिक क्वेश्चन। ठीक है, इट्स जस्ट अ ट्रिक क्वेश्चन, क्योंकि यूट्यूब पे नाम नहीं होता। अगर आपने बोल दिया कि अपने नाम से ज्वाइन किया तो सामने वाला बंदा फंस जाएगा। ठीक है, अच्छा तो लेकिन यूट्यूब पे तो पूनम ज्वाइन नहीं होता, नाम तो ज्वाइन नहीं होता, तो आपने चेक कैसे किया? हाँ जी, नहीं होता वो तो वेरी फाइन टू। अच्छा, तो वही मैं सोच रही थी, बिकॉज देखो मेरे पास तो इंटरनल डिटेल आती है, तो आप 30 मिनट तक के एंड में मुझे दिख नहीं रहे थे। तो दैट आपने क्या हो गया, तो कोई प्रॉब्लम आ गई थी जो आपने सेशन अटेंड नहीं किया? मैम वैसे ही नॉर्मल अच्छा, मतलब सेशन में कुछ समझ नहीं आया जिनसे। हाँ अच्छा मैम, देखो पता है पूनम, समझ तब आएगा जब आप पूरा अटेंड करोगे। अगर आप अपने टीचर को, अगर आप किसी क्लास में बैठे हो, मेरे को एक सवाल का जवाब देना। अगर आप क्लास में बैठे हो और आपने पूरी लेक्चर अटेंड नहीं करी और आप बोल रहे हो मैम मेरे को सवाल समझ में ही नहीं आया, तो जब पूरा अटेंड ही नहीं किया तो क्या मैं आपको समझा पाऊंगी? नहीं। देखो सिंपल सी बात है, डाउट्स भी तब क्लियर कर सकते हो जब आपको पूरा ब्रीफ में पता हो कि मैम मुझे डाउट यहाँ है। आपको यही नहीं पता कि आपका डाउट कहाँ है, राइट? कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अब तो देखो कुछ कर भी नहीं सकते, कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब तो आपका सेशन गया, अब तो कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं है आपके पास, तो फिर क्या करें बताओ? कुछ तो करना होगा। मैम कोई रिकॉर्डिंग हो आपके पास?
बिकॉज देखो रिकॉर्डिंग्स अभी मेरे पास तो ऐसे देखो सेशन की ऐसी कोई एक्टिव रिकॉर्डिंग्स होती नहीं, कुछ भी नहीं होता है। ऑन अ ट्रू बेसिस मैं आपको बता दूं, एट दैट पॉइंट ऑफ लेवल कोई भी ट्रू रिकॉर्डिंग नहीं होती। एंड विदाउट डे 1 में आपको डे 2 डे 3 आपका ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। मतलब अगर इमीडिएट कॉल एंड होगा तो आपका डे 2 डे 3 कैंसिल हो जाएगा। आप बताओ क्या करूं, कुछ तो करना होगा। कैसे करें आप बता दीजिए। अब देखो आपने बीच में एंड कर दिया, अब मुझे नहीं पता आपका क्या काम आ गया था, आपने तो मुझे क्लैरिफाई भी नहीं करा, बट ठीक है। देखो मैं अगर आपके लिए, सिर्फ आपके लिए अगर मैं प्रतीक सर से बात करूं रिकॉर्डेड एक्सेस के लिए, देखो मेरे पास कोई रिकॉर्डेड एक्सेस नहीं मत पता, और मुझे चांसेस 90% लग रहे हैं कि प्रतीक सर मना कर देंगे। ठीक है, 1% के लिए कोई क्यों ही देगा रिकॉर्डेड एक्सेस, 1000 बंदे अटेंड कर रहे हैं। बट बाय 1% अगर मैं आपके लिए रिकॉर्डेड एक्सेस के लिए प्रतीक सर से बात करूं अभी के अभी, तो अभी के अभी अगर बात करूं रिप्लाई सेशन के लिए, तो क्या आप अभी के अभी सेशन अटेंड कर लोगे? यस सर। अभी के अभी रिप्लाई बैक कर दो, पहले ही बता रही हूँ। अगर सेशन अटेंड कर पाओगे तो प्रतीक सर से बात करो, अदरवाइज एक्सेस बंद कर दो, क्योंकि प्रतीक सर, ठीक है। एंड एक चीज, जो आपको सेशन मिलेगा ना वो स्टार्टिंग से मिलेगा, तो आर यू श्योर आप स्टार्टिंग से पूरे अटेंड कर पाओगे सेशन? यस सर। हाँ, क्योंकि देखो मैं बता दूं कि अगर आप ये सेशन नहीं कंप्लीट करते ना, ऑलरेडी आपका डे 2 एंड जो डे 3 स्लॉट है अनफॉर्चुनेटली मेरी तरफ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कोई भी सेशन नहीं। तो मेरे को ओके, तो मेरे को अभी बता दो पूनम, आप, मैं बात करूं सर से, आर यू श्योर आप अभी अटेंड कर लोगे? यस सर। ओके चलो ठीक है, ठीक है। मैं आपको रिकॉर्डेड एक्सेस मैं ट्राई करती हूँ। देखो मैं अभी भी आपको श्योरिटी नहीं दे सकती पूनम, मैं अभी आपको 5 से 10 मिनट में कॉल कर लूंगी। अगर मेरे पास रिकॉर्डेड एक्सेस अवेलेबल होता है, मेक श्योर आप 5 से 10 मिनट में कॉल उठा लेना, क्योंकि देखो रिकॉर्डेड एक्सेस का एक चीज होता है, मैं आपको एक्सेस आपके नेम और आपके ईमेल आईडी से दूंगी। ठीक है, तो कॉल उठा लेना जिससे मैं आपको एक्सेस दे पाऊँ। ओके 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 चलो डन। ठीक है, तो चलो मैं एक काम करती हूँ, सर को एक बार कॉल करती हूँ, 10 से 15 मिनट में आपको बताती हूँ जो भी चीजें होती है, लेकिन कहीं जाना मत, कॉल उठा लेना, सारी चीजें क्लैरिफाई कर लेंगे साथ में। ठीक है पूनम, चलो डन। ओके ओके पूनम, ओके डन। ये हो गया गाइस। ट्रिक क्वेश्चन याद रखना, सामने वाले बंदे से को ना चुटकी में, क्योंकि अगर आपने उसको बोला कि अरे मैंने आपका नाम चेक किया था, अपने नाम से ज्वाइन नहीं हुए थे क्या, तो अगर बंदा ज्वाइन हुआ था तो आपको एक चीज बोल देगा सामने से कि मैम उसमें तो नाम आया नहीं था, मैं तो यूट्यूब पे था। अच्छा अटेंड किया था, अच्छा क्योंकि मैंने आपको 30 मिनट पहले, मुझे इंटरनल से आ जाता है कि 30 मिनट पहले मैंने आपको चेक किया, आप इंटरनल 30 मिनट में तो थे ही नहीं, कहाँ गए थे आप? वो बता देगा नहीं नहीं मैम पूरा था, लास्ट में एंड में सर ने ये भी बताया। ठीक है, मीटिंग एंड होते ही वीडियो नहीं भेज देना, कभी मत करना, वीडियो भेजना ही नहीं है, पहले फॉलो अप लेना है। ये है प्रोसेस। अब मैंने उनको ये हाइप बना दी, ठीक है। अब अगर सामने वाले को बोला चल ठीक है, अब पता है मैंने बहुत लोगों को देखा, आज देखना, आज सब मेरी बात को नोटिस करना, जैसे ही डे 1 स्टार्ट होगा, मैम डेम्यू सर, डेम्यू सर, डेम्यू सर, डेम्यू भेज दो, डे 1 का डेम्यू भेज दो, ऐसे ग्रुप में बाहर लगती है डेम्यू की। भाई साहब मतलब 2 मिनट नहीं होता ग्रुप में डेम्यू, 15 मिनट सर डेम्यू भेज दो, सर डेम्यू भेज दो, सर अरे ये क्या है भाई, 15-20 मिनट दो बंदे को, डेम्यू ही तो देखना है। ठीक है कोई बात नहीं, आप लाइव सेशन अटेंड करो, बाकी मैं डेम्यू भी दिखाती हूँ आपको। अगर उसका 15 मिनट का ही सेशन छूटा है तो 15 मिनट में अटेंड करा दो, ज्यादा गायब नहीं होता। 5 मिनट तो टाइमर चलता रहता है, 5 मिनट में हाई हेलो होता है, तो वो चीज हम उनको क्लैरिफाई कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर डेम्यू मांग रहे हो तो ये सारी अर्जेंसी दो। ये अगर आप सामने वाले को दिखाओगे कि भाई तुमसे तुम्हारी अपॉर्चुनिटी जा रही है, तुम्हारी अपॉर्चुनिटी खींच रही है, तो सामने वाला होगा कि नहीं मैम मुझे अटेंड करना है, प्लीज करवा दो सर, करवा दो। कोई बात नहीं, मैं आपको रिकॉर्डेड एक्सेस भेज देता हूँ। सेशन छूट गया, अच्छा रिकॉर्डेड एक्सेस है, हाँ है, भेजती हूँ मैं। इससे ना पता है क्या होगा, कोई बात नहीं, आज देखे कल देखे, बात तो एक ही है, सेशन तो यही है। तुमको तुम्हारा पैसा चाहिए ना, हर महीने चेक 15 तारीख को नहीं आता तो तुम मेरे सर पे बैठते हो ना कि दीपिका मैम मेल डालो, चेक नहीं आया मेरा, बैठते हो ना मेरे सर पे, तो तुम्हें उसको अपने सर पे तब तक सवार होने देना, भाई नहीं भेजूंगा, मेरे पास रिकॉर्डेड एक्सेस नहीं है, मैं प्रतीक सर से बात करके बताऊंगी, मैं पारस सर से बात करके बताऊंगी। ये चीजें करनी है, ठीक है। आपको नहीं करना कि सबकी तरह, नहीं मैम सब कर रहे हैं, सबको रिजल्ट आ रहा है, सबको कम रिजल्ट आएगा, आपको डबल आएगा। और ये एक बैच में नहीं आएगा, 3 बैच में आएगा, तीनों बैच आपको ये टारगेट फॉलो करने हैं। आई अप्रिशिएट, मैंने कल ग्रुप में देखा कि मेरी टीम मैक्सिमम एनरोलमेंट्स एंड कंफर्मेशंस कर दी, व्हिच इज अप्रिशिएट। मेरी टीम नहीं, चाहे कोई भी हो, वी आर द बेस्ट ग्रुप में अगर आप सब हो ना, सब मेरी टीम से हो, ठीक है, सबकी टीम में हूँ मैं, सब मेरी टीम से हो। और अगर आप मैक्सिमम कंफर्मेशन कर रहे हो, अप्रिशिएटिव, लोग कम करते हैं
3:30 पे ज्यादा कर रहे हैं, तो अच्छी चीज है। इस चीज को अगर आपने फॉलो कर लिया, ये डे 1 डे 2 वाला, डेफिनेटली आपका रिजल्ट डबल आएगा, राइट? तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखो। सामने वाले से अपॉर्चुनिटी खींच रहे हो, उसको लग रहा है कि मेरे हाथ से अपॉर्चुनिटी जा रही है, बहुत बड़ी चीज जा रही है, जरूर जाएगा। अर्जेंसी मस्ट बी नीडेड, अर्जेंसी नीडेड है डेमियो की, रिकॉर्डेड एक्सेस की। मैंने किस तरह से रिकॉर्डेड एक्सेस दिए है? ओह शिट, मैं एक चीज भूल गई, आप सबने भी मुझे याद नहीं दिलाया, मैं इस सेशन की रिकॉर्डिंग करना भूल गई। मैं ये सेशन दोबारा नहीं लेने वाली, आप सब ध्यान रखो। कोई नहीं, मैं ले लूंगी। मैं नेक्स्ट मीटिंग, नेक्स्ट बैच में ना इससे बेटर डे 1 करवा के दिखाऊंगी और बहुत ही बेस्ट डे 1 करके दिखाऊंगी। बट कोई नहीं, मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई, लेट इट बी। नेक्स्ट में इससे बेस्ट करेंगे, ठीक है? अब अगर उससे अपॉर्चुनिटी जा रही है तो बंदा जाएगा। अब डे 1 के फॉलोअप में जो 5 चीजें, की पॉइंट्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 थिंग्स जो डे 1 के फॉलोअप में हमें मिस नहीं करना होता है, या फिर डे 1 के फॉलोअप में इंपॉर्टेंट होता है, डे 1 डे 2 डे 3 फॉलोअप इंपॉर्टेंट होता है, वो चीज लिख लो। 5 इंपॉर्टेंट थिंग इन फॉलो, या फिर इन डे 1 डे 2 डे 3 फॉलो। 5 इंपॉर्टेंट थिंग इन डे 1 डे 2 डे 3 फॉलोअप्स, ठीक है? लिख लो पहले, फिर बताती जाऊंगी। पहला लिखो, रेपो फॉर्मेशन। रेपो फॉर्मेशन, REPO फॉर्मेशन, FORMATION, रेपो फॉर्मेशन, ठीक है? सेकंड, कॉन्फिडेंस। गणेश वर्मा, आप कहाँ गायब हो गए? आपका तो कैमरा ऑन था। शीतल भाटी, आपका कैमरा ऑन था। कॉन्फिडेंस, ठीक है? एंड नेक्स्ट, प्री इम्यून। लिख लिया? रेपो फॉर्मेशन, सेकंड क्या था? कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट क्या था? प्री इम्यून, हो गया? और उसके बाद स्टोरी टेलिंग। ओ, बीच में एक चीज छूट गया। रेपो फॉर्मेशन के बाद कॉन्फिडेंस लिखवाया, कॉन्फिडेंस के बाद आप लिख लो रिलेशन बिल्डिंग, ठीक है? या फिर उसके नीचे लिख लो, कोई नहीं, सबसे नीचे लिख लो, बात एक ही है, सबसे लास्ट में लिख लो रिलेशन बिल्डिंग। हो गई चीजें? फिर से आपको 5 चीजें बता देती हूँ। पहला, रेपो फॉर्मेशन, ठीक है? सेकंड, कॉन्फिडेंस। थर्ड, रिलेशन बिल्डिंग। फोर्थ, प्री इम्यून। फिफ्थ, स्टोरी टेलिंग, ठीक है? अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको चीजें बता देती हूँ। अगर ये सारी चीज फॉलो कर ली तो 10 इनरोलमेंट में 3 नोवास, चैलेंज कर रही हूँ, ये सारी चीज फॉलो कर ली तो 10 इनरोलमेंट में 3 नोवास आपके कंफर्म है। क्या हो गया सुजीत, आप ओवर द मीटिंग बहुत हंस रहे हो, क्या क्या बात है? मेरे को भी बताओ, मैं आपको बहुत टाइम से नोटिस कर रही हूँ। अरे मैम, वो सूरज आया था, बोल रहा था थोड़ा सा। ठीक है, कोई बात नहीं। मीटिंग के बीच में ये चीजें मतलब नेग्लेक्ट ही किया करो, बेटर है, ठीक है? अब हम रेपो फॉर्मेशन की बात करें। अगर मैं रेपो फॉर्मेशन की बात करूँ, कोई बताएगा रेपो फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? फिर मैं बताऊँ। एनीवन? हेलो। ठीक है, हाँ, बताओ अदिति। अरे बोलो मैम, अनम्यूट करके बोलना होता है, लिपसिंग नहीं सीखी अभी तक मैंने। मैम, रेपो फॉर्मेशन दैट मीन्स ना कि हम किसी से कुछ चीजें कनेक्ट कर पाए, उसको कहते हैं रेपो फॉर्मेशन। बातचीत, सिंपल वे, हम उनसे कॉन्वर्सेशन बढ़ा पाए, हम उनसे बातचीत कर पाए, निकलवा पाए। अब बहुत सारे लोग होते हैं मेरे पास ना, ऐसे फॉलो नोवास आते हैं, यस मैम, हाँ मैम, अच्छा आपको ये करना है, यस मैम, अच्छा आपके साथ ये हो गया, हाँ मैम, ओके मैम। और एक तो इतना धीरे बोलते हैं, मेरा मतलब मेरे को लगता है कि अरे यार क्यों ही बोल रही है फिर ये। तो इसको ना, अगर आप यस नो को अगर आप कॉन्वर्सेशन में नहीं चेंज करोगे, अगर सामने वाला बंदा सिर्फ आपको यस और नो में रिप्लाई कर रहा है, दैट मीन्स वो आपसे क्लोज नहीं होगा। फिर वो कहीं ना कहीं बिलिंग देने में प्रॉब्लम क्रिएट जरूर करेगा। पता है, मुझे एक तो हर वक्त अपने फोन का डर लग रहा है। मैं दूसरा नया फोन लेकर आई हूँ, एक फोन पूरा गिरा दिया और मैंने इसमें कोई टेम्पर स्क्रीन नहीं लगाया, मैं तब से इसको बीच में रख रही हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरा फोन मेरे हाथ से चुटकियों में गिरता है। आप मेरे 1 महीने बाद मेरे फोन की हालत देखोगे, शीशे टूटे हुए होंगे। चलो खैर कोई नहीं। और अगर ये 5 चीजें आप फॉलो कर रहे हो तो आपको 10 में से 3 नोवास है, 10 इनरोलमेंट में से 3 नोवास कंफर्म है। इट्स ट्रू, कंफर्म, ठीक है? 5 मिनट और मीटिंग एंड कर रही हूँ 5 मिनट में, ठीक है? रेपो फॉर्मेशन क्या होता है? बातचीत बढ़ाना,
बॉन्डिंग बढ़ाना, ठीक है, बॉन्डिंग क्रिएट करना, लिख लो, बातचीत बढ़ाना, बॉन्डिंग क्रिएट करना, ठीक है, इंटरैक्टिव बनना, बी अ इंटरैक्टिव पर्सन। इंटरैक्टिव कैसे? अगर सामने वाला बंदा आपसे बात नहीं कर रहा, बातें निकलवाओ, ठीक है, कॉन्वर्सेशन बना जिससे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो उनसे, बहुत सारे। अब वो क्वेश्चन 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, रेपो फॉर्मेशन में 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला होता है ओपन एंडेड, दूसरा होता है क्लोज एंडेड। लिख लो, पहला क्वेश्चन होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड दूसरा होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन किसको कहते हैं? और हमेशा हमेशा एक चीज याद रखो, हमेशा हमें कौन सा फॉलो करना है फॉलो अप्स में? ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन 99% यही फॉलो करना है, ठीक है। अब उसमें क्या फॉलो करना है? अब मान लो कि सामने में मेरे पास ज्योति है, ठीक है। अब मैंने पूछा, हाँ जी ज्योति, तो अभी आप इस टाइम पे क्या कर रहे हो, अपनी पढ़ाई में क्या करते हो? बोले कि सर मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। अच्छा, तो ग्रेजुएशन में मतलब कौन सा कोर्स कर रहे हो? मैं बीएड कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा, तो थर्ड ईयर, कौन से ईयर में हो? फर्स्ट ईयर? नहीं मैम, थर्ड ईयर में हूँ। ठीक है, बता दिया। अच्छा, तो इसके बाद क्या मतलब प्लानिंग है? आगे प्रिपरेशन है फिर जॉब्स एंड ऑल की? अच्छा मैम, गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जॉब्स की प्रिपरेशन है। इट्स अ ओपन एंडेड क्वेश्चन। अगर मैं वहीं पे पूछती कि ज्योति इस टाइम पे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, राइट, ये हो गया क्लोज एंडेड, कुछ और पूछ ही नहीं सकती। हाँ मैम ग्रेजुएशन कर रही हूँ। अच्छा, ठीक है। अब उसके बाद ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है, या फिर कुछ पूछ लिया, अच्छा मैं, अच्छा ज्योति आप बीएड कर रहे हो, लास्ट टाइम आपने मुझे बताया था। ये सब क्लोज एंडेड क्वेश्चन, आपने कुछ उससे नहीं पूछा, आपने बता दिया। लेकिन अगर आपने पूछा पढ़ाई में क्या करते हो, तो बताइए ग्रेजुएशन में क्या करते हो, तो इससे सामने वाला बंदा ना आपसे बोलेगा, इंटरैक्टिव होगा। तो हमेशा याद रखो कि हमेशा आप जो बात करोगे उसको ओपन करना, जिससे ना बंदा आपसे खुले, अपने बारे में बताए, कॉलेज के बारे में बताए, कुछ भी बोलो। अच्छा, कॉलेज में तो फ्रेंड्स होंगे, ये सारी चीजें। मेरे जो एचओडी थे, अपनी स्टोरी बता दो। आपको पता है, मैं एक बार बताती हूँ, मेरे जो एचओडी थे, कुछ भी था, आप बता सकते हो, ठीक है। इट्स अ क्लोज एंड। मेरे अपलाइन के बारे में बताती हूँ। मौसीम सर ओपन एंडेड क्वेश्चन में बहुत 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 माहिर थे। मतलब वो एक बार मुझे ओपन कर, फिर मैं 1 घंटे बोलती रहती, सर आपको पता है ये वाला सीन था मेरे कॉलेज में, तो मेरा ये सीन था ये। और मौसीम सर पता है क्या करते थे? फोन साइड में रख के अपना काम कर रहे होते थे। और बाद में जब मैं एएस बन गई तो मुझे बताते थे कि भाई साहब इसको, फिर तो मैं ये बोलती नहीं थी, और जब इसको बोलने का मौका था तो इतना बोलती थी कि मैं फोन साइड में रख के काम करने लगता था। एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे। मेरा उनसे रिलेशन बिल्ड सिर्फ एक नोवास कस्टमर तक नहीं रहा, मेरा उनसे रिलेशन बिल्ड एक एएस के बाद भी रहा, एंड दैट्स व्हाई मैं मैनेजर बनी। और अगर आप अपने बंदे से, आप अपने एएस से, आप अपने नोवास कस्टमर से, आप अपने प्रोस्पेक्ट से एक एएस के बाद भी रिलेशन बिल्ड कर पाओ, एक अपलाइन और प्रोटेजी का, एक मेंटर और प्रोटेजी का, एक मेंटर और स्टूडेंट का, तो आपका वो बंदा मैनेजर है आपके साथ। ये समझ लो, ये ध्यान रख लो, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रख लो। और आज सबका होमवर्क है, आज नाइट का होमवर्क है, आज नाइट की सबकी लर्निंग है, हाउ टू स्टार्ट ओपन एंडेड कॉन्वर्सेशन। लिख लो होमवर्क, ये यूट्यूब पे सर्च करके ये लर्निंग करनी है, हाउ टू स्टार्ट ओपन एंडेड कॉन्वर्सेशन। लिख लो फटाफट से। शीतल भाटी मैम, किसकी टीम से हो मैम आप? ये जिसकी भी टीम से भाई, इनके बाद ना लास्ट में कॉल करके पूछ लेना कि भाई इनको कैमरा ऑन करने से क्या प्रॉब्लम, ठीक है। लेट इट बी, कुछ लोग तो मीटिंग में ही नहीं है जो है, एंड दिस इज शेमफुल। पता है मुझे बहुत ही शेमफुल लग रहा है। आपको पता है मैं सुबह 5 बजे उठ के मैंने ये नोट क्रिएट करा है, तो शेमफुल कि मेरी टीम ही नहीं है यहाँ पर। मेरी टीम के मतलब मेरी ही टीम के 18 लोग होते हैं यहाँ पर। और पता है क्यों नहीं है? क्योंकि आप सबने हाइप क्रिएट नहीं करी इसकी भी, और दैट्स वाई आपका टीम, आपका लेवल इस वजह से ग्रेट होगा, क्योंकि ये जो डे 1 है ना, ये सबको सीखने की नीड थी, आपकी आधी टीम ने नहीं सीखा। अब वो लोग गलत लेंगे फॉलो, ठीक है, कोई बात नहीं, जिन्होंने सीखा। होमवर्क है हाउ टू स्टार्ट ओपन एंडेड कॉन्वर्सेशन। हर बंदे ने यूट्यूब पे लर्निंग करके ग्रुप में डालना है, आप सबका होमवर्क, ठीक है। लास्ट एंड लीस्ट, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस 2 चीजों से आता है, पहला एक्सपीरियंस प्लस नॉलेज, ठीक है, एक्सपीरियंस प्लस नॉलेज। अगर आपके पास ये दोनों है तो यकीन मानो आप आगे बढ़ जाओ। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस चलो बाई 1% एक्सपीरियंस मेरे पास है, यहाँ पर न्यू एएस है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज ले सकते हो। आप एक एक्सपीरियंस पर्सन से नॉलेज ले रहे हो,
विच इज ऑल्सो गेट कि मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आपके पास नॉलेज जा रहा है। आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार फॉलो लोगे, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो ऑलवेज कॉन्फिडेंस बिगिंस विद द एक्सपीरियंस। पहले कॉल पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लेकिन 5वें कॉल पे 1000% आएगा। ठीक है। अब स्कूल में टीचर, अब बहुत सारे लोग होंगे, आप सब स्कूल गए हो, ठीक है। जब स्कूल में टीचर क्वेश्चन पूछते हैं और बंदे को पता ना हो, तो पता है बंदा कहाँ झुकता है, ऐसे कि अरे पूछ ना ले या देख ना ले कहीं पे भी शक्ल, ऐसे ऐसे, अरे यार ऐसे, अरे यार कहाँ छिप जाऊं, ऐसे। और अगर अगर आपको आंसर पता है, सर मेरे को पता है, हेलो सर, ऐसे आंसर करते हो आप। मेरे से पूछो, मैं तो ऐसे ही करती थी सर, मैं सर मैं, ठीक है। और गलती से मुझे नहीं पता था क्लास में, तो मेरे एक एचओडी थे जेपी दीक्षित, वो तो पता नहीं वो मेरे से कितनी खुन्नस खा के बैठे थे। मुझे पता था ये मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, और मैं पहले से प्रिपेयर रहती थी वैसे क्वेश्चन के लिए, लेकिन ये कुछ ना कुरेद के पूछ लेते थे। एट दैट टाइम आई वाज लाइक, अरे दीपिका कहाँ छिप, ऐसे ऐसे, और वो पूछ लेते थे दीपिका बताओ, और मैं हमेशा सर नहीं आता। तो ये वाली चीज है, दिस इज द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होता है ना, तो हाथ ऐसे खड़े होते हैं भाई साहब कि अरे सर मैं ही हूँ टॉपर अगली, ठीक है। तो ये वाला कॉन्फिडेंस ना इसमें भी आएगा जब आप 5 से 6 कॉल कर लोगे, फॉलो अप ले लोगे, ठीक है। प्रीम्यून, बंदे को आप पहले से किसी भी चीज के लिए पहले से प्रिपेयर रखे हो कि देखो भैया तुम सेशन अटेंड कर रहे हो, ठीक है। अभी मॉक कॉल पे मैं आपको प्रीम्यून सिखाऊंगी 5 PM पे, कि देखो भैया तुम सेशन अटेंड कर रहे हो, तुमको बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। ये एक होता है प्रीमियम, कि आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनको शायद जेन्युइन में नॉलेज नहीं है, जिनको बहुत सारी चीजें नहीं पता, आप उनके फादर मदर भी मिलेंगे। तो मैं आपको पहले एक चीज कंफर्म करूँ कि आप पहले सेशन प्रॉपर अटेंड कर लो, सेशन में प्रॉपर चीजों को सीख लो, इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, ऑनलाइन सिस्टम कैसे वर्क करना है, आफ्टर देन आप लोगों से डिस्कस करना जब आपको खुद नॉलेज हो। दिस इज कॉल्ड प्रीमियम। प्रीमियम का भी पार्ट मैं आपको प्रॉपर क्लियर करूंगी, ठीक है। लिस्ट क्या हो गया, स्टोरी टेलिंग। आई वॉज रेडी। अभी मैंने आपको तुरंत एक स्टोरी टेलिंग कर दी थी, अभी बीच में मैंने स्टोरी टेलिंग करी अपने क्लास की। दिस इज कॉल्ड स्टोरी टेलिंग चीज, कि भाई सामने वाले पर्सन को रिलेट करना कि हाँ मेरी भी लाइफ में ऐसा एक ऑनलाइन सिस्टम आया था, बट उस टाइम पे वो चीज मैंने कर नहीं पाई, ठीक है। मैंने आपसे रिलेशन बिल्ड किया, अगर आपको कॉन्फिडेंस सिखाने के लिए अपनी क्लास की चीजें बता दी, पता है इससे आप लोगों ने मेरी एक्टिव लिसनिंग, आप लोग बहुत एक्टिव लिसनर बन गए, और आपको हंसी भी आई, मजा भी आया, और आपने मेरी चीजों को ध्यान से सुना, और 2-3 लोग खुद को रिलेट भी कर पा रहे हैं, हाँ मैम मैं भी ऐसा करता हूँ। तो दिस इज द रियल स्टेज ऑफ स्टोरी टेलिंग, कि आप अगर ये चीज कर रहे हो तो सामने वाला बंदा ना आपको एक्टिवली सुन रहा है, ठीक है। लीस्ट, ठीक है। प्रीमियम एंड स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज एंड फ्रॉम माय साइड, ठीक है। अभी जो मॉक कॉल है, बहुत सारी चीजें बतानी है। आप, मैं सच बताऊं, डे 1 में मैंने 7-8 पेज की अभी लर्निंग कर रखी है, बहुत सारी चीजें बतानी है। बट मैं मॉक कॉल आपको आज डे 1 पे मैं मॉक कॉल खुद करूंगी, तो मैं मॉक कॉल आपको 5 PM पे 5:25 पे बताऊंगी। जितने बंदे ग्रुप कॉल पर आ जाएंगे सबको मैं मॉक कॉल सिखा दूंगी, ठीक है। तो मेक श्योर हर बंदा आना, स्टोरीज लगाओ। मैं बहुत कम लोगों की स्टोरी देखती हूँ भाई, मैं स्टोरी देखती हूँ अदिति की, निकिता की, सुजीत की, उज्जवल की। प्रीति मैं आपकी स्टोरी अभी नहीं देख रही, लगाओ स्टोरीज। लगाना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, अगर आप स्टोरी लगा रहे हो ना, आप खुद को प्रमोट कर रहे हैं, मुझे प्रमोट नहीं कर रहे हैं, आप अपने सारे अपलाइन को टैग कर सकते हो, किसी को भी टैग कर सकते हो। स्टोरीज लगाना इंपॉर्टेंट है, आप लगाओ। आप इसके अलावा भी डे 1 की ट्रेनिंग की स्टोरीज लगाओ, डे 1 के वीडियोस भेजो, सारी चीजें भेजो, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, अपनी लीड लो और काम करना शुरू करो। इट्स 12 पोस्टर भेजना है, अभी मीटिंग एंड होने के बाद पोस्टर ही भेजना, और वॉइस नोट भेजना जो वॉइस नोट मिला। वॉइस नोट में क्या, फाइनली आपका डे 1 आज से शुरू है, एंड एट 5 PM, तो मेक श्योर आप एट 5 PM पे अपने सारे टास्क डन कर लो। 5 PM पे अवेलेबल रहना, मैं वॉइस नोट भिजवा देती हूँ, ठीक है।